वालेकुम जी, मैं राहत बानो मुल्तानीकर आपके सामने आज ईद शो लेकर आई हूँ। खुशियों भरा, बरकतों भरा दिन, जिसमें अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया है कि आप सब मिलकर खुशियाँ मनाएं। इस दिन में हमारे पास यहाँ पे बहुत ही, जिसे मैं कहूँ, मुअज़्ज़िज़ मेहमान और सबके हर दिल अज़ीज़ मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मेरे साथ जो कंपेयरिंग में मेरा साथ दे रहे हैं और प्रोग्राम को होस्ट करेंगे वो है शाकिर हुसैन शाकिर साहब। शाकिर साहब एक हमारे मुल्तान का बहुत बड़ा नाम है। शाकिर साहब माशाल्लाह तमगा इम्तियाज़ भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया और 25 बुक्स की पब्लिकेशन इन्होंने माशाल्लाह की है, लिखी हैं और ख़ासकर इनकी 2-3 किताबों को, वो हम इनसे पूछते रहेंगे प्रोग्राम में, उसको कौमी अवार्ड्स भी मिले हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि मुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा एक एजाज़ की बात है। आज यहाँ जितने भी मेहमान तशरीफ़ लाएँ, ये सब अपने अपने शोबों में बहुत ही माहिर हैं और बहुत हर दिल अजीज़ हैं। बहुत शुक्रिया राहत। और सच्ची बात तो ये है कि आज ईद का दिन है और सबसे पहले तो मैं अपने देखने और सुनने वालों को ईद मुबारक कहता हूँ और आपको भी ईद मुबारक कहता हूँ। वजह यह है कि ईद के दिन इकट्ठे बैठकर बातें करना, माजी को याद करना और ईद के हवाले से नई नई चीज़ें और नई नई बातें, ये इस प्रोग्राम का खासा होगा। और मैं चाहूँगा कि जो आज हमारे दरमियान मेहमान मौजूद हैं, हम उनका तारफ़ करवाएँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न जनाब आमिर करीम ख़ान साहब। अच्छा, आमिर करीम ख़ान साहब चूँकि सिविल सर्वेंट हैं तो इनकी ये दूसरी पोस्टिंग है, लेकिन ये पढ़ते रहे हैं मुल्तान में, ना सिर्फ मुल्तान में पढ़ते रहे हैं बल्कि मुल्तान डिवीज़न में एक शहर है बूरे वाला, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है। तो ये जिसे कहते हैं मुंडू मुल्तानी हैं। तो आमिर साहब आपको ईद मुबारक हो बहुत बहुत, और आपका बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। खैर मुबारक जी, आपको भी शाकिर साहब और राय साहब आपको भी ईद मुबारक और आपके तवस्सुत से तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन मेरे मुल्तान डिवीज़न के शहरियों को दिल ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और आप मुल्तान के लिए बहुत काम भी कर रहे हैं, उसको हम प्रोग्राम में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ऑन माई राइट यहाँ पे मेरे साथ हैं शौकत अशफाक साहब, हर दिल अजीज़ शख्सियत मुल्तान की, और ये जॉइंट एडिटर हैं रोज़नामा पाकिस्तान के और बहुत अच्छा लिखते हैं और माशाल्लाह हमारी महफिलों की जान है। पाकिस्तान टेलीविज़न के मुश्किल तजियाकार भी हैं और इनके जो तजिए हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ कि इसमें बामुसम्मा है शौकत इशफाक। आपका शुक्रिया शाकिर भाई, आपका थैंक यू वेरी मच। आपको ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आपको भी ईद मुबारक। राहत आपको भी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और हमारे अगले मेहमान जनाब हर दिल अजीज़ शायर, मेरे तो पसंदीदा शायर हैं, शायरी इनकी उर्दू में हो या पंजाबी में। और मेरी बदकिस्मती ये है, लेकिन क्या बदकिस्मती, मैं ज़ाहिर इनसे सीनियर हूँ, ये मुझसे जूनियर है, मैं इनसे पढ़ा नहीं, लेकिन ये बतौर उस्ताद भी एमर्सन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, शोबे उर्दू के सरबराह हैं, नक्काद हैं, दानिश्वर हैं, अदीब हैं, शायर हैं। और सच्ची बात तो यह है कि आज हमारी ईद को बड़ा अच्छा किया। सजाद भाई थैंक यू वेरी मच। सजाद नईम साहब हमारे साथ हैं और प्रोग्राम में रहेंगे और इनसे गपशप चलती रहेगी। और हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ लाई हैं मुल्तान की, मैं कहूँगी एक उभरती हुई शायरा, बहुत खूबसूरत कलाम लिखती हैं, बहुत सॉफ्टली, बहुत अच्छी इनकी थीमेटिक शायरी है। और पिछले दिनों मैंने इनको लाहौर में सुना। कोमल जोया हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, 3 किताबें माशाल्लाह लिख चुकी हैं और किताबें लिखने के साथ साथ वो ये भी आज आपको बताएंगे कि वो माशाल्लाह उन्होंने अपनी तालीम को भी जारी रखा हुआ है। अच्छा, कोमल जो वेलकम टू द प्रोग्राम। और बात ये है कि जब परवीन शाकिर का इंतकाल हो गया तो उसके बाद हम समझते थे कि ये जो शायरी का ज़नाना डब्बा है ये बंद हो जाएगा, लेकिन कोमल ने जिस तरीके से आके शायरी की है, मैं कहता हूँ इधर इन्हें कोमल अपने पेज पर अपनी गज़ल लगाती हैं और हज़ारों लोग इनकी शायरी की दाद देने के लिए आते हैं। थैंक यू वेरी मच और ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया शाकिर भाई, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और हमारे दरमियान एक इस खित्ते की, हमारे वसेब की एक उभरती हुई आवाज़ हफ्ज़ा नदीम। हफ्ज़ा नदीम वो किससे कहते हैं ना कि वो आई और छा गई, तो आहिस्ता आहिस्ता जनाब इसकी आवाज़ पूरे तरफ गूंज रही है, बहुत अच्छा गाती हैं। हफ्ज़ा कैसा लग रहा है आज किचन के कामों से जान छुड़ा कर ईद के प्रोग्राम में आना? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पीटीवी की कि जो हर दफ़ा अपनी खुशियों में मुझे भी शामिल रखते हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। आज माशाल्लाह ईद का जो मज़ा है, ईद की जो खुशी है वो दुबाला हो गई है आप सबके साथ आज मिलकर। तो उम्मीद है कि इस पूरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आमिर साहब हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज सजे हुए हैं और जाहिर है कि आप हमारे इस प्रोग्राम में क्या इस पूरे डिवीज़न के बड़े हैं, तो एक बड़ों की रिवायत होती है तो आप समझते हैं। तो ये बताएं, ये ईदी मांगने के चक्कर में आप मुझे नहीं पता, बड़ों की रिवायत से मैंने तो बड़ा बनाया है आमिर साहब को। ये बताएं कि आज के दिन का आगाज़ कैसे किया? बहुत शुक्रिया जी। आज के दिन का आगाज़ ज़ाहिर है
बड़ा इम्पोर्टेंट दिन होता है तैयारी और ईद की नमाज। और ईद की नमाज के बाद फिर जो आपने जिस चीज़ की निशानदेही की है वापसी पे बच्चों को ईदी भी देनी होती है। तो मेरे बच्चों का थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि वो उस तरह ना तकाजा नहीं करते जिस तरह, शायद अब उम्र में थोड़ा सा बड़े होते जा रहे हैं तो वो, लेकिन एक ज़िम्मेदारी है, रस्म है। तो बाद रस्में में अक्सर कहता होता हूँ कि उनकी अदायगी करनी चाहिए, तो रस्म की अदायगी की। और क्योंकि ये मीठी ईद है तो मीठी ईद पे आपको जनरली लोग सवैयाँ खाते हैं, मैं ज़रा खीर को ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, तो वो खाई है। और फिर ज़ाहिर है कुछ मेरी ऑफिशियल ज़िम्मेदारियाँ ऐसी हैं कि आपको लोगों के साथ भी देखना है और अपने ऑफिशियल मामलात को भी देखना है, ख़ास तौर पे सफाई के निज़ाम को। तो वो मैंने कोशिश की है। आज तो आपने कमाल कर दिया। वो जो हम माजी की ईदें देखा करते थे उसमें तो सच्ची बात है नमाज़ पढ़ने गए तो रास्ते में हर ईद का दिन तो हम समझते थे कि ये जो सफाई वाले हैं ये भी ईद मनाते हैं, लेकिन लगता है कि आपने उनको छुट्टी नहीं दी। बस हमने प्लान किया काफ़ी दिन से, बल्कि आप ये समझें कि रमज़ान के पहले हफ्ते हमने ये प्लान करना शुरू किया था कि इस दफ़ा जब ईद आएगी तो, क्योंकि ये अगर हम देखें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पर्सपेक्टिव से, तो जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने सुथरा पंजाब का इनिशिएटिव लिया तो ये दूसरी ईद थी हमारी। तो पहली ईद पे भी लोगों का अच्छा रिस्पांस था। तो क्योंकि अब ये सुथरा पंजाब का जो इनिशिएटिव है तो ये अब ये पौधा दरख्त बनता जा रहा है, तो हमने इसको ज़िम्मेदारी को ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ील किया। तो पिछली ईद पे हमने सिंगल शिफ्ट में काम किया था। इस दफ़ा ईद का आज पहला दिन है तो बाकी ईद के 2 दिन भी पूरे मुल्तान डिवीज़न के अंदर डबल शिफ्ट के अंदर हम काम करेंगे। और मैं आपको कंपैरिजन भी बताता जाऊं क्योंकि लोगों को अवेयरनेस भी हमने देनी है इस खुशियों में कि जब से ये सुथरा पंजाब का निज़ाम आया है उससे पहले पूरे मुल्तान डिवीज़न की 14 तहसीलों में को 2,500 से 3,000 बंदा इन 14 तहसीलों में सफाई करता था, और अब शौकर साहब ये नंबर तकरीबन 16,000 के करीब। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो उसका असर भी लोगों को नज़र आता है। जी, एविडेंट। इतनी सफाई होती है कि मैं तो सुबह निकली हूँ घर से तो यकीन करें मैं चाहता था कि अपने हाथ लगाऊं सड़कों को, इतने साफ थे। हमने कभी नहीं देखे इस दौर में जो माशाल्लाह आपके पिछले ईदों से हम सफाई देखने में आ रही है शहर में। कहीं कोई होगी ऑब्वियसली, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत होगा, अदरवाइज बहुत साफ, बहुत सफाई। एक तो हमने सफाई की खूबसूरती रखी, दूसरा हमने कहा कि जहाँ पे मुमकिन हो, जो ख़ास तौर पे हमारी बड़ी ईदगाह हैं जहाँ इज्तिमा हैं, वहाँ पे फूलों की वो जो हम अपने बचपन में देखते थे आराइशी महराबें बनाई जाती थी, तो वो भी हमने एडिशन किया। और मैं समझता हूँ लाइटनिंग शरीफ में इतनी खूबसूरत लाइटनिंग, तो लगता था कि जैसे ईद से पहले हमारे शहर में ईद आ गई। आपने कहा डबल शिफ्ट, तो डबल शिफ्ट से याद आया कि आपने किसी को डबल ईद भी दी। देखें जरा, आज ही आपसे ईद लेंगे आमिर साहब, इसे आपका ख्याल है। मैं तो भी देने की बात कर रहा हूं। बाज़ फैमिली के जो बच्चे हैं ना जी, वो उनका ये होता है कि मैं उनको जानबूझ के ना सिर्फ मज़ा लेने के लिए, तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि जी आपको मैं 500 रुपया दे रहा हूँ, तो वो फिर आगे से कहते हैं कि मतलब चाचू ये तो आपने इतने साल पहले हमें अच्छा, तो वो फिर मैं उनको 500 की बजाय 5,000 दे देता हूँ। तो इसी तरह बेगम को भी ईदी देनी पड़ती है। मेरा सवाल था कि चाचू जब खामद बन जाते हैं तो फिर बेगम को कितने लाख की ईदी दी आपने? सारे रमजान मैंने आपको जिस तरह शुरू में कहा ना कि मैं इस मामले में लकी भी हूँ कि वो मेरे बच्चे भी उस तरह तकाजा नहीं करते और बेगम भी उस तरह तकाजा नहीं करती। तो वो मेरा जो है ना वो इन्फ्लेशन का अपना हिसाब किताब है कि मैं इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको खुद ही बढ़ा चढ़ा लेता हूँ। कोई नहीं, हम आपसे और उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बेगम भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। अच्छा। और बच्चे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। खीर किन्होंने बनाई है ना इनको क्रेडिट के, ये राहत इनसे पूछे कि खीर किससे बनाई? हाँ, खीर तो जाहिर है ये तो मतलब एक मखसूस दिन और मखसूस डिश होती है, तो ये तो बेगम ने बनाई और साथ जाहिर है उसको बाकी लवाजमात भी तैयार करने हैं, तो कुक भी हेल्प करते हैं, लेकिन ये जो मेन एक डिश है वो बेगम ने। वेरी नाइस। शौकत साहब, आप खीर के जिक्र पर इतने उदास बैठे हैं, आपने क्या खाया सुबह सुबह? आप तो बताएं। मुझे भी खीर पसंद है, बड़ी अच्छी कुकिंग करती है, मैंने उनके हाथ का खाना खाया, वो आपकी मेहरबानी है। लेकिन ये है कि वो अब देखें गवाही जो है ना बड़ी मोतबर आ गई। हाँ जी, बहुत अच्छा खाना बना। अच्छा, तो क्या खिलाया उन्होंने आज? तो वो जाहिर है एक जिस तरह आमिर भाई ने कहा ना कि खीर एक ऐसी चीज़ है कि ये वो बहुत पसंद होती है, मेरा ख्याल में आपको भी पसंद है। मुझे वैसे सेवियां और दूध, सेवियां और दूध। अगर किसी दूसरे के घर से आए तो खीर के हर चीज़ ही पसंद है। हर चीज़ ही पसंद है, बड़ी बनाई। तो दूसरे के घर पहले ढूंढे ना।
अच्छा, कहाँ आपने नमाज पढ़ी और कितने में? नमाज तो मैंने अपने कॉलोनी में ही। अच्छा। और वो क्योंकि मैं इधर शिफ्ट हुआ हूँ तो थोड़ा जो जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, दोस्त हैं, तो उन्होंने पिछली दफ़ा ये कहा था कि आप नमाज बजाय वहाँ जाके पढ़ने के अब्दाली मस्जिद के यहाँ पढ़ा करें। अच्छा। तो लास्ट ईयर भी वहीं पढ़ी। तो इस साल कॉलोनी में पीसी कॉलोनी में। और वो क्योंकि एक नई कम्युनिटी है, उनसे एक ताल्लुक है, तो फिर वहाँ ना जाएं, ना मिलें तो फिर बहुत मुश्किल। अच्छा शौकत साहब, मुझे ये तो पता है कि आपका बेटा बाहर होता है, तो फिर आप उसके हिस्से की ईद आपने किसको दी? मुइन के हिस्से की ईद किसको दी? गम तो ये क्यों गाल छुड़ाने पे हो? कोई नई चाहते गाल हैं कि ईद लेने के चक्कर में और फिर आगे सेंटिमेंटल बहुत बहुत मुश्किल गाल है। जी। लेकिन हाँ देखें, बात यह है कि अब होता है, ये पढ़ने गए हैं तो मैं उसका कुछ कर तो नहीं सकता। लेकिन एक ये होती है, मुझसे ज़्यादा मेरी जो बेगम है ना, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। मैं तो मतलब सबको मिलना बीइंग मेल ना, मतलब मेरे से तो 4 बंदे मिलने आ जाएंगे, मैं 4 बंदों को मिलने चला जाऊंगा, घर से बाहर चला जाऊंगा, तो उसके लिए एक इशू ज़रूर होता है कि उसका इज़ ओनली सन, तो उसको फिर मुझे थोड़ा लुक आफ्टर करना पड़ता है। मतलब मुझे थोड़ा मतलब मैं फिर उस दिन कोशिश करता हूँ कि मैं बाहर ना जाऊँ, दोस्त घर में आ जाए, मेहमान आ जाए। मतलब फिर भी आपने हमारी भाभी को ही थकाना है? नहीं, वो देखें, एक बात तो ये है कि वो कभी उसने कहा नहीं कि मैं थक गई हूँ। ये तो उनकी आप जैसे बंदे को कह के उसने कहाँ जाना है, ये तो उनकी मोहब्बत है। सजाद भाई ऐसी डोमिनेशन भी नहीं है। लेकिन मैं कोमल से जरा पूछ रही क्या चलिए कोमल से पूछ। कोमल बैठी है खामोश, क्योंकि औरतों के लिए आपको पता है खामोश बैठना बड़ा मुश्किल काम होता है। सही बात। सजाद साहब तो 2 घंटे भी खामोश रहेंगे। उनसे पूछते हैं कि कोमल आप कैसी हैं, आपकी कैसी गुजरी? हम तो अब शुक्रगुजार हैं सारे मेहमानों के कि आप अपनी फैमिलीज़ को आज उधर छोड़ के हमारे साथ पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर मुल्तान में। हफ्सा ने कहा कि पाकिस्तान टेलीविज़न याद रखता है, तो पाकिस्तान टेलीविज़न कभी भी अपने फनकारों को, अपने खूबसूरत लोग जो शहर के, उनको कभी भी नहीं भूलता। बात काट रहा हूँ कि जब आप कोमल से बात करी थी, हमारे जो आखिरी मेहमान जी उनका तारुफ फयाज लगारी साहब वेलकम करते हैं आपको मुंतखब हुए हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी, चूँकि डेरा गाजी खान से आए हैं ना, उनको आते आते वक्त लग गया। फयाज साहब ईद मुबारक और वेलकम। हम आप सर थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपकी अपने प्रोफेशन से मोहब्बत ये है कि आज भी आपने वही वाला लिबास पहना हुआ है, ये बड़ा अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ ना कि इंसान को उसी लिबास में होना चाहिए जो उसकी पहचान है। कोमल जी, कोमल आप बताएं जी, कैसी ईद गुजर रही है और सुबह क्या बना के आई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैडम आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक, शाकिर भाई आपको मुबारक, तमाम मेहमानों को और पीटीवी की तवज्जुह से देखने वालों को, सुनने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। और ईद क्योंकि वही रिवायती जो है, वो ये मीठी ईद होती है, तो जाहिर है हमारी रिवायत का हिस्सा है, हमने मीठा बनाना होता है। तो मुझे बेसिकली जैसे सर ने कहा खीर, मेरी फेवरेट जो डिश है वो तो खीर है, वो मैंने हर हाल में बनानी होती है। उसके अलावा सवैयाँ और ईद केक, वो ज़ाहिरा बाहर से आ जाते हैं, मिठाइयाँ वगैरह, तो ये बस ज़्यादा मीठी मीठी ईद हो जाती है। तो फिर थोड़ा सा चेंज करने के लिए कुछ बिरयानी का टच, तो ईद जो मोस्टली हमारी ख़वातीन की तो वैसे भी किचन में गुजरती है, तो इस तरह से है कि ये तमाम डिशेस जो है वो बनाना जिम्मेदारी होती है। लेकिन वैसे ईद, अब जैसे रमज़ान का मकसद ये नहीं होता कि हमने बस खाना ही है, जो यहाँ पकौड़े और समोसे का एक फ़ैशन चल पड़ा है, तो अब ईद का भी ये इतना मकसद नहीं है कि बस ख़वातीन को बिज़ी रखें और बस सारे लोग खाते रहें। मेरा ख्याल एक बैलेंस रख के खाएँ, क्योंकि वो रोज़ों का मकसद फिर ख़त्म हो जाएगा, वो जो आपने अपनी बॉडी को रेस्ट दिया है, और फिर आप फर्स्ट डे पे इतनी ओवर ईटिंग करें तो दैट्स आई थिंक सो डिजास्टर्स फॉर योर हेल्थ मेरे ख्याल में। लेकिन नॉर्मल से रखें, ओवर ईटिंग का इशू नहीं होता, बस वो टेस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा है ना, और कुछ मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो वो फिर हर मेहमान के लिए थोड़ी सी वैरायटी जो है। जी सजाद साहब, आप उदास बैठे नहीं लगता खुद खीर बना के आए? नहीं, असल में हुआ ये है कि इन्होंने कसोवाल जाना था अपने गाँव, तो हमने कहा जी ईद आप हमारे साथ गुजारें, तो जनाब आपको शुक्रिया। और ये बताएं कैसा लग रहा है आज घर से ज़रा दूर बैठे? बहुत शुक्रिया शाकिर भाई और मैडम राहत, आप सबको भी ईद मुबारक। थैंक यू। तो सब तो पहले तो ये कहूँगा कि आज तुसी बड़े सोहने लग रहे हो। वैसे क्या होता है, ईद आ गई आपकी बात, शुक्र है आपने तो जान छुड़ा ली। मतलब गुफ्तगू में ईद दे दिया। ये रात नहीं, दोनों के लिए, के लिए कहा है, दोनों के लिए। आप लेकिन सर बात ना कहते शौकत साहब तो कितना अच्छा होता। अच्छा थोड़ी देर के लिए सर, क्योंकि मुझे सजाद भाई के बारे में पता है कि ये द मोस्ट ओबीडियंट, हम सर्वेंट लिखते थे ना, ये हस्बैंड है। मैंने कहा ना खीर ये बना के आए। हाँ, तो बस आपकी बात दुरुस्त है जी शाकिर भाई। बस
जैसे सबने कहा है कि मीठी ईद है ये, और ज़ाहिर है कि सवैयाँ और खीर जो है वो हम का जो है वो एक मुश्तरका जायका है ये। बाकी अब तो ईद ज़ाहिर है कि उम्र के उस हिस्से में हैं हम कि बचपन ही हमेशा याद रहता है कि बचपन की यादें रहती हैं। आपने अपना बचपन मुइन, जिस तरह मुइन बाहर है, आपने अपना बेटा वैस बाहर भेजा हुआ है। मेरे तो दो बेटे हैं, दोनों ही बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं। तो बस फिर अब आपका तो खर्चा काफी ये पहली ईद है जो उनके बगैर, पहली ईद है दोनों के बगैर। जी जी। तो कैसा लगता है कि आप जब अपने बुजुर्गों के साथ ईद मनाते हैं और उनके साथ बैठते हैं, क्योंकि आपके ख़ास मिजाज है कि आप गाँव में ज़्यादा खुश रहते हैं। शाकिर भाई ज़ाहिर है कि वहीं पे हमारा बचपन भी गुजरा, जवानी भी गुजरी और ताल्लुकात भी वहीं ज़्यादा बने, और वहाँ एक ख़ास अंदाज़ होता है ईद मनाने का। और देहातों में तो वही उसी तरह जैसे आप कहें कि ईद पढ़ने के लिए सारे लोग जाते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है देहात की वो ये है कि फिर घर लौटने से पहले उन घरों में आपने जाना है जहाँ पे साल में कोई फौतगी हुई है, बहुत अच्छी उनके साथ एक अपनी एक हमदर्दी का। ये हमारे शहरों में भी रिवायत है, कब्रिस्तान जाते हैं पहले, फिर उन घरों में जाते हैं जहाँ पर उस साल कोई फौतगी हुई हो, फातिहा खानी होती है। बिल्कुल ऐसा है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन रवायत को कायम रहना चाहिए। फिर ये है कि सारा दिन गाँव में ये है कि आपको मिलना मिलाना जो है वो जारी रहता है। किसी की तरफ आप जा रहे हैं, कोई आपके घर में आ रहा है। और ईदी यहाँ तो मतलब शहरों में महदूद होती है कि दोस्तों या अपने, वहाँ तो पूरे गांव को ईदी किसी न किसी सूरत में आपको देना पड़ती है। अच्छा। जी जी, वो सारे ही तवक्को रखते हैं। आमिर साहब ने भी सर हिलाया। आमिर साहब को याद है कुछ ऐसा मामला? जी बिल्कुल, सजाद साहब ने ठीक कहा कि देहात की गली मोहल्लों की ईद और होती है, हमारे अर्बन एरियाज़ की ईद और होती है। तो देहातों में गांव के अंदर तो आप ईद की नमाज़ पढ़ के तो अपने डेरे पे जो भी आपकी बैठने की जगह बैठक है वहाँ बैठ जाते हैं, और फिर अनइनवाइटेड सिलसिला है। शहरों के अंदर तो ना कि बेल देनी पड़ती है, तो बेल मुलाजिम जाएगा, वहाँ तो मतलब शाम तक ये सिलसिला चल रहा है। और फिर ये भी रवायत है कि आप जिस तरह कोई फौतगी हो गई है उनके पास जाना, और कुछ लोग तो ये भी करते हैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कि जो फाइनेंशियली उस तरह पीछे हैं तो उनको एक दिन पहले चांद रात या उस दिन जाके ना, तो उसको भी अपने ख़ास तौर पे जो अजीज़ो कारब है, जो हमें हमारा मज़हब भी हुक्म देता है कि उनकी तरफ जाके तो उनको उस खुशियों में शामिल करना, खुशियों का दिन है ना, तो मैक्सिमम लोगों को उसमें इन्वाइट कर लेना, तो वो ज़रूर करना चाहिए। फयाज लगारी साहब, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक सर, अल्लाह का शुक्र। अभी आमिर साहब ने एक बात कर दी, उसमें से हमें एक बड़ा अच्छा सवाल मिल गया है। चांद रात, आखिरी मर्तबा चांद कब देखा आपने ईद का? मैंने तो चांद आज देखा है यहाँ आके। थैंक यू सो मच, बड़ी खूबसूरत। देखिए शायरी वाली बात तो उन्होंने कर दी। लोग बैठे हैं, इनके अंदर शायर मौजूद है, कोई ना कोई शेर याद आया, वो आपसे कोई लेटेस्ट शायरी हमने सुन ली है। तो ये बताएं कि ज़ाहिर है कि अब आप मुल्तान से भी आपका ताल्लुक है, उधर से भी डेरा गाजी खान चोटी से भी है, तो क्या फ़र्क देखते हैं त्योहारों में शहरों, बड़े शहरों का और छोटे शहरों का? शेख साहब, हमने तो खैर जो ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा है, आप जैसे दोस्तों से, आप जैसे सीनियर्स से हमने सीखा देखा। यहाँ शहरों में भी आकर, देहातों में भी ऐसा ही था। देहात और शहर का डिफरेंस ये ज़रूर होता है, अब भी है कि वहाँ आप विलेज में जब रहते हैं वहाँ लोग तो आबादी या तो कम होती है, आबादी कम होने की वजह से लोग आपसे प्यार मोहब्बत, मिलना मिलाना, जान पहचान, रिश्ते नाते आप लोगों के वहाँ होते हैं। वो एक मसरूफ़ दिन गुजरता है वहाँ। शहर में हम जैसे लोग जो मतलब है वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ शहरों में शिफ्ट हुए हैं, तो हमारा एक स्पेसिफिक जो है दायरा बन जाता है, दायरा होता है। हम उन लोगों को मिले या घर वालों के साथ ईद गुजारी, तो हम ये समझते हैं कि वो ज़्यादा गहमा गहमी होती है ईद में, ईद वाले दिन अगर जो अपने आबाई इलाकों क्योंकि आबाई इलाकों का ये ना कि मोहब्बतों का दिन है, तो मोहब्बतें अपनों से ही मिलती हैं जिनको आप जानते हो। अब नई जगहों पे आके बड़ी मुश्किल से मोहब्बतें। अच्छा, राहत इस मरतबा एक और मामला भी है कि चूँकि
जंग जारी है ना, तो जिन प्रदेशियों ने पाकिस्तान आना था वो बहुत कम लोग आए हैं, तो एक है घरों के अंदर एक इंतजार किसी कैफियत है, किसी वक्त भी कोई आ सकता है। तो हफ्सा से भी पूछना है जी, हफ्सा कैसी हैं आप? ईद मुबारक। आप भी घर से इधर आई हैं और क्या खा के आई हैं ये बताएं। मेरी वालदा तो सुबह सुबह यानी कि शीर खुरमा बनाती हैं, और फिर सबसे जो मज़े की बात होती है उस दिन जो मेरी वालदा पाए बनाती हैं आज, यानी उन्होंने पाए बनाए और साथ में बहुत अच्छे अच्छे डिशेस यानी कि खाने बनाए मेरी वालदा ने। तो ईद का देखिए वक्त के साथ साथ खुशियाँ बदलती रहती हैं। जब छोटे थे तब चांद रात को ये होता था कि सुबह उठेंगे, कपड़े पहनेंगे, नई जूती होगी, नई चूड़ियाँ, लेकिन अब ये खुशी होती है कि बहुत अरसे बाद हम सबको मिल बैठने का मौका मिलता है। ईद अब ज़्यादा इस बात हमें ईद का इंतज़ार रहता है कि जितना हम मसरूफ़ हो जाते हैं, आज सब कुछ है लेकिन एक दूसरे के पास जा नहीं सकते, लेकिन ईद वाले दिन हर बंदा अपना टाइम निकाल कर आता है, अपने अजीज़ व क़ारिब को लेकर आता है, हम इकट्ठे बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो ईद की खुशियाँ बदलती रहती। मैं भी ये बहुत एंजॉय करती हूँ ईद पे कि आपको साल भर जो लोग नहीं मिलते वो सुबह आते हैं, मिलते हैं, बेल होती है, उनको आप एंटरटेन करते हैं। तो अब हम कोमल से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लेटेस्ट कोई कलाम हो या कोई ईद के हवाले से आपने कुछ लिखा हो, तो अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो दैट वुड बी ग्रेट। ज़रूर। अच्छा, ईद के हवाले से तो अशार नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे कुछ कलाम सुना देती हूँ। सुखन में पुश्त पनाही कबूल की ही नहीं, वाह, सुखन में पुश्त पनाही कबूल की ही नहीं, कि आप अपनी तबाही कबूल की ही नहीं। क्या बात है। हमारे पाँव की ठोकर पे तख्तो ताज रहे, मिली जो मसनदे शाही कबूल की ही नहीं। हमारे ज़र्फ़ की भेजी थी आपने कीमत, जो हमने ज़िल्ले इलाही कबूल की ही नहीं। क्या बात। मैं एक कत्ल की कोमल थी चश्म दीद गवाह, किसी ने आधी गवाही कबूल की ही नहीं। बहुत क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। आमिर साहब, विमेन एम्पावरमेंट की बात के साथ इन्होंने फिर विमेन डे के हिसाब से जो है ना कोमल ने बड़ा कमाल कर दिया। कोमल की खैर शायरी भी अच्छा, नाम तो इसका कोमल है ना, लेकिन शायरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने इनको लाहौर के किसी मुशायरे में सुना और बिलीव मी वहाँ पे बड़े बड़े शायर आए हुए थे, मगर माशाल्लाह मेरा तो सर फखर से बुलंद हो गया कि मुल्तान से हमारे कोमल ने भी बहुत ही आला शायरी की। आमिर साहब ये बताइए कि ईद का ज़ाहिर चीज़ें याद आती हैं, कोई ऐसी ईद बचपन की याद हो जिसमें आपने ज़िद की हो कि जी अब्बू से कहा हो, अम्मी से कहा हो कि मैंने ऐ चीज़ चाहिए है, उन्होंने ले दी हो, थोड़ी सी देर हो गई हो या वो ना आई हो, कोई ऐसा कोई वाक़या सुनाएं कोई। नहीं शाकिर साहब, मैं बड़ा जो है ना वो खुशकिस्मत आदमी हूँ, तो मुझे नहीं याद कि मैंने वालिदैन को कोई भी बात की है, वालिद साहब को, वालदा साहबा को। अब तो वो खैर इस दुनिया में नहीं हैं दोनों, कि मैंने उनको बचपन में जितनी कि मेरी मेमोरी काम करती है तो उन्होंने ना लेके दी हो। बल्कि ये तो मैं कह सकता हूँ कि ख़ुद से वाली बात ना, कि ईद है तो नए जूते, नए कपड़े और ईदी, वो सारी चीज़ें मतलब जिस तरह एक ऑटो पे निज़ाम नहीं लगा होता था वो हुई हैं, अज़ खुद से हो जाता है। अज़ खुद से मतलब ना, वालिद साहब को पता है कि जी मैंने अब ईद है तो हफ्ता 10 दिन रह गया है तो मैंने जूता लेके देना। जूता ज़रा लेट लिया जाता था, मतलब वो जनरली जिस तरह आपने चांद रात वाली बात की है, तो कपड़ों की सिलाई का क्योंकि मामला होता है तो वो आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले, तो ज़रूरत नहीं पड़ी कभी ना। और शायद जिस तरह मैंने शुरू में कहा, तो ये फिर मेरे साथ भी हो रहा है कि मेरे बच्चे भी कभी उस तरह तकाजा नहीं करते। अच्छा, तो शायद ये वो जीन्स में है कि मैं भी कोशिश करता हूँ अनकॉन्शियसली, जिस तरह मेरे साथ हुआ कि मेरी खुशियों के टाइम पे मेरी ज़रूरतें पूरी की गई, तो मैं उनकी ज़रूरतें भी पूरी करने की कोशिश करता हूँ। ईद पे कौन ज़्यादा याद आता है, अम्मी याद आती हैं, अब्बू याद आते हैं? दोनों, आप इसकी ना तफरीक नहीं कर सकते। ये दोनों रिश्ते ऐसे हैं, दोनों की ना अपनी अपना प्यार है, अपना अपना रोमांस है दोनों का ना। तो वालिद साहब की अपनी शख्सियत है, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट ज़रूर थी। मैं वही कहने लगा था कि हमारे यहाँ जो माशरा है हमारा, उसमें है कि हम माँ के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं और वालिद से ज़रा दूरी दूरी के वो डांट डपट और रोकना टोकना, वो लेकिन मुनासिब हद तक था। मतलब वो शायद अल्लाह ताला ने भी वो मर्द की शख्सियत के अंदर रोब वाला एलिमेंट शायद ज़्यादा रखा है,
तो ख़वातीन के अंदर वो जो शफ़क़त वाला एलिमेंट है वो ज़्यादा इसीलिए रखा गया है। तो वो लाड जो है ना वो जनरली वो एसोसिएटेड वर्ड है माँ के साथ, तो वो उठाती। हाँ, वो बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा किसके लाड उठाए गए? ये तो होगा ना। बड़े भाई को थोड़ा सा आप कह लें ज़्यादा रहा, थोड़ा सा। तो लेकिन फिर अब मैं देखता हूँ कि शायद ये प्रोसेस का हिस्सा था। अगर मैं अपनी बात करूँ कि 90s में वालिद साहब का इस दुनिया से चले जाना, 2005 में वालदा का चले जाना, वो शायद जो बड़े भाई को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी वो शायद मैं उसको कहता हूँ तैयारी। तो मैं उसको इस तरह भी लेता हूँ। तो अब आपको वो ईद पर किस तरीके से मिलते हैं और वो बड़े होने के बाद? मैं शाकिर साहब कोशिश करता हूँ कि अब क्योंकि मेरी असाइनमेंट ऐसी है कमिश्नर वाली, तो मैं जनरली ईद कोशिश करके तो बहन भाइयों के साथ करता हूँ, अपने होम टाउन बुरे वाला करता हूँ कोशिश करके। तो मुझे शायद एक दफ़ा जब मैं डिप्टी कमिश्नर था तो मैंने ईद मुल्तान की थी, तो फिर मैं अगले दिन चला गया था। और पिछली जो ईद थी वो भी बतौर कमिश्नर इधर ही की थी, तो वो मैं शाम को चला गया था। और एक ईद शायद बतौर मैं असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल था। अदरवाइज़ ईद मैं होम टाउन में करता हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, भाई उसके बच्चों के साथ, बहनें उनके साथ। तो ये फिर एक डिफरेंट फील है। आप इसको उस तरह, आप जिस तरह कहते हैं ना कि आप इसको गुजार के इंजॉय कर सकते हैं, शायद अल्फाज में ना वो डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है। आप इसको फील कर सकते हैं। लेकिन मतलब एक चीज़ है, बच्चों के साथ फैमिली के साथ बैठे हैं और अचानक फ़ोन आ गया लाहौर से, ये तो होता है। तो उस वक्त फिर वो उठ के जाना और फिर वो कैसा लगता है? वो थोड़ी देर के लिए होता है। अच्छा। क्योंकि ये जो हमारा मोबाइल है ना, इसने ज़िंदगी मुश्किल भी की, आसान भी की है। आसान ऐसा है कि अगर मुझे मोबाइल पे कॉल आई या मेरे ज़िम्मे कोई काम लगा है तो मुझे ये ऑप्शन है कि मैं मोबाइल पे ही आगे फर्दर किसी को डायरेक्शन देता हूँ, वो मुझे मोबाइल पे रिस्पॉन्ड करता है और मैं मोबाइल पे ही जवाब दे देता हूँ, बजाय कि आपको दफ्तर जाना पड़े, दफ्तर खुलवाना पड़े। तो ये इसका एक फ़ायदे वाला एंगल भी है। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि जब तक कोई ऐसा अनहोना वाक़या ना हो तो अदरवाइज़ ईद आपकी ठीक गुजर जाती है। राहत बानो, ये शौकत इशफाक साहब से तो पूछें कि ये ईद का दिन किसके साथ गुजारना पसंद करेंगे घर वालों के अलावा? अपनी बेगम के साथ। अपनी बेगम? नहीं, मैंने तो बेगम के अलावा पूछा है ना। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया आपकी शरारत का, दोस्त हैं। वो शाकिर भाई को ये बताना ज़रूरी था। बाकी दोस्त हैं, आप भी अगर शुमार करें तो दोस्त ही हैं। हाँ, तो फिर मैं तो भाई हूँ आपका। नहीं, ये तो दोस्तों के दोस्त हैं। बेगम के अलावा किसके साथ? नहीं, उन्होंने पहले कह दिया अपने दोस्तों के साथ करेंगे। अब उन दोस्तों की तफरीक तो हम नहीं पूछेंगे आपसे, ये खुफिया मामला है। अच्छा, नहीं ऐसा कोई खुफिया मामला नहीं, ओपन है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास कोई खुफिया मालूमात हैं तो फिर आप जरा उसको अनफोल्ड करें। अच्छा, मेरी बात, क्योंकि आजकल खुफिया इशफाक साहब देखें, ईद का जो मौका है उसमें उनकी खुफिया बात तो पहले सुने ना जरा। नहीं, वो नहीं बताने वाले, बड़े एक्सपर्ट हैं वो, कभी ऑन कैमरा कभी नहीं आपको बताएंगे। उन्होंने पहले ही कहा मैं अपनी बेगम के साथ ईद गुजारा पसंद करूंगा। मैंने तो कहा बेगम के अलावा किसके साथ? वो कह रहे फ्रेंड्स, इनके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे। लेकिन हमारी ईद का मकसद होता भी यही कि हम अपने दोस्त अहबाब, फैमिली, इन सब के साथ टाइम गुजारें। अब जहाँ यहाँ खुशियों का मौका, म्यूजिक ना हो, ये कैसे हो सकता है? हफ्सा बैठी और हम गाना ना सुने, ये कैसे हो सकता है? हफ्सा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें ईद की मुनासबत से कोई अच्छा सा गीत सुनाएं। अभी नहीं, ये पाकिस्तान आइडल में आई हैं। नहीं, पाकिस्तान आइडल में आई हैं, शी पार्टिसिपेटेड। हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा फ़ख्र है कि मुल्तान से हमारे बच्चों में से हफ्सा वहाँ पे पार्टिसिपेट करके आई हैं और हमने इनको सुना, बहुत अच्छा गाती हैं। आप भी तो वहाँ है बतौर जज के? मैं जी मुल्तान की जजमेंट वो मैंने की थी जी, मुल्तान में जी। आए हफ्सा प्लीज़। हफ्सा क्या सुना रही हैं? जदों होली जे लेना। वाह, सजाद भाई, एक बात हमें समझ नहीं आई कि जदों होली जी लैंदा मेरा नाम मैं था मर जानी, क्या वो ये सजाद भाई नहीं बता सकते? नहीं बताएंगे। नहीं, इसका किसी ने ना अंग्रेजी में कहा। अंग्रेजी में किया। हाँ, वो आपको भी जी, मैंने ऐसे ही पढ़ा था। आई थिंक व्हेन ही कॉल्ड माय नेम I die at once। बल्कि सर एक अहमद फराज का शेर है, उसका बड़ा मजेदार किसी ने अंग्रेजी तर्जुमा किया था कि
वो जो मारूफ शेर है कि अपना इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। तो फ्रेंडशिप विद दीज रेंज इज नॉट गुड फॉर अस। हाउ चीप इज योर हाउस, बिहेव योरसेल्फ। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत, कमाल ही कर दी। हुए अब हम, हाँ जी, अब एक और शेर भी बड़ा मजेदार है, बड़ा मशहूर सा। वो कहते हैं वक्त सारी जिंदगी में दो ही गुजरे हैं कठिन। तो वो हमारे एक अंकल हमेशा अपनी बेगम सा आंटी से कहते थे, एक तेरे जाने से पहले एक तेरे आने के बाद। ये भी अच्छा है।
तो ईद का मज़ा जो है ना, जिसे कहते हैं, दुबाला हो गया। बहुत खूबसूरत शायरी, मलका तरन्नुम नूरजहां की खूबसूरत आवाज़, हफ्सा ने बहुत अच्छा गाया। और राहत ये गाना बड़ा मुश्किल है गाना। जी, इट्स अ डिफिकल्ट वन, बहुत ही। और हफ्सा के हाँ ये हुनर है कि ये मुश्किल से मुश्किल। हफ्सा की अच्छी बात है कि माशाल्लाह हफ्सा मेहनत करती हैं, गाना सीख रही हैं, और हमारे कुछ नौजवान फनकार हैं जो चाहते हैं कि हम सीखे बगैर आगे चले जाएं, तो ये अच्छा अपनी मेहनत बहुत कर रही हैं। तो मैं ये ज़रा पूछना चाहूँगी कि जनाब तुहाडी ईद कैसी गुजरदी है डीजी खान दे विच? तो सभी सारे ना कुछ शेयर करो। हमारी ईद सर देहातों में जो है लोगों से मिलना रिश्तेदारों से, नमाज पे इकट्ठे होते हैं हमारी एक ही जगह पे। फिर पहले सबसे पहले बुजुर्गों को मिलते हैं, हम जो बुजुर्ग हैं जो बाहर होते हैं। उसके बाद जिस तरह बाकी दोस्त भी बता रहे थे कि साल में जितनी किसी की अगर फौतगी हो जाती है कहीं पे तो वहाँ जाना होता है। तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ यही होता है मोस्टली कि लोग हमारे यहाँ ही आते हैं, दोस्त हल्का बाप जो है वही इकट्ठे होता है। जो अभी आपने इलेक्शन जीता है रिसेंटली, तो फिर बड़ी मुबारकें आई होंगी आपको अपने इलाके से भी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि ज़ाहिर इलाका वसीब जो है वहाँ से लोग दोस्त खुश भी हुए हैं, मुबारकबाद भी दी है। सब उस इलाके की कोई ख़ास सौगात जो ईद पर तैयार होती हो आपके, या घर की कोई ऐसी जो मतलब हम कहीं खीर है, कहीं सेवैयाँ हैं, कहीं शीर खुरमा है, तो आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर रूटीन में तो यही होता है, मतलब स्पेशल चीज़ जो हमारे घरों में बनाई जाती है ये सेवैयाँ ही हम तो बचपन से देखते आए हैं। दूध और मेरा ख्याल है कि मिल करना ये डिश जो है ना, कोमल से बात करते हैं कि कोमल क्या ख्याल है, कोई आसान सी डिश ना ढूंढे। ये तो इससे आसान क्या हो, ये आसान सेवैयाँ बड़ी आसान डिश है। मैं कभी किचन में गया नहीं ना। नहीं, लेकिन मैं बताऊँ हमारे घर सब फ्राइडे को ये ईद वाले दिन नमाज पढ़ने चले जाते तो मैं बनाती हूँ फिर। अच्छा। हाँ जी, रात को बादाम भिगो लिए, छुआरे भिगो दिए, सेवियाँ बॉयल किया, दूध बॉयल किया। किचन में नहीं गया तो इशफाक साहब शायद उस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट सर ये वो है थोड़ी मशकूक है। अगर मुझे मैं किचन में जाता तो मैं कोमल से कहता वो किचन में सिर्फ ये थोड़ा होता है कि आप जाके जो ना शीर खुरमा पकाएं या सेवियां पकाएं, मतलब आप कह रहे हैं बर्तन तो धोने होते हैं ना। और बताएं, जल्दी बताएं। बर्तन, बेगम के लिए चाय बनाना, बेगम के लिए कॉफी बनाना, ये भी तो। देखें हमारी बहन जो है ना, वो हमें पता है उन्होंने आपका जो काम रखा हुआ है वही होता है, वो पीछे वाला पहले वाला काम कर लेती है। काम सारे करते हैं लेकिन बताता कोई है। अच्छा जी आमिर साहब, ये ज़ाहिर ईद है और ईद जो है खुशियों का त्यौहार है, लगता है कि अब खुशी होती है अब आपको? अब तो वैसे इतने मतलब इंसान घिरा हुआ है, मसाइल के अंदर है, टेंशन है, ज़रूरी नहीं कि माशी मसाइल हों, ज़रूरी नहीं कि वो समाज से हो। क्या समझते हैं कि वो सेलिब्रेट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, और हर बंदे की खुशी का अपना लेवल है। जिस तरह मैं अपनी बात करूंगा, मतलब मुझे काम करके खुशी होती है कि आप एक चीज़ सोचते हैं, प्लान करते हैं, कोई आपको आपका कुलीग दोस्त मशवरा करता है, मशवरा देता है कि इस तरह कर लें चीज़ को, तो आप उस चीज़ को असेस करते हैं, आपको लगता है ये डूएबल है, हो सकती है, फिर आप उसको प्लान करते हो और एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो खुशी है। आज मैं कुछ दिन पहले आपको बताऊं कि मैं एक तकरीब में गया, तो वहाँ पे मेरे साथ एक साहब थे, कैंटोनमेंट के अंदर एक तकरीब थी, खुशी के लेवल आपको बताने लगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे हैं मुल्तान के मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर एक बच्चे हैं जिनको समात का मसला होता है, तो अगर आप उनका मेडिकल टेस्ट करवा लें तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे निकल आएंगे कि जिनको आप सिर्फ हेयरिंग एड लगा दें तो उनकी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली आ सकती है। बात है। मैंने उनकी बात सुनी, मुझे अच्छी लगी। मैंने अपने चारों डिप्टी कमिश्नर्स को कहा, उन्होंने मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किए और पता चला कि 3200 बच्चे हैं मुल्तान डिवीज़न के स्कूलों में जो समात से महरूम हैं, उनके टेस्ट करवाए गए तो उसमें से पता चला कि 450 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अगर आप हेयरिंग एड लगा दें, क्या बात है, तो वो समात के काबिल हो सकते हैं। तो हमने वो प्रोसेस शुरू किया। मुल्तान के हमारे जो बच्चे थे, वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पार्को, इन्होंने स्पॉन्सर कर लिया। अभी मुझे 2 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने बताया कि कबीर वाला के 14 बच्चे थे, उनको हमने एक बिजनेसमैन को, फिलैंथ्रोपिस्ट को वो लगा दिया। इसी तरह जहानिया के 9 बच्चे थे, उन्होंने कर लिया।
तो अभी ईद से को 2-3 दिन पहले आखिरी अशरे में लोधरा के अंदर हमने तकरीब की। तो अब ये उनके लिए बच्चों की आप अंदाज़ा लगाएं खुशी की, जो आपने बात से पहले आपने ईद कर दी ना, कि उस माँ के लिए, उस बाप के लिए क्या लम्हा होगा कि जब उसने अपने बच्चे और बच्ची को आवाज़ दी होगी और उसने उसको जवाब दिया होगा, तो वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ऐसे ही तो हर बंदे के खुशी के डिफरेंट लेवल हैं। मैं कुछ दिन पहले, हमारे एक पार्लियामेंटेरियन हैं, तो ये जनवरी के कुछ स्टार्ट की बात होगी, को रात को 12:30 बजे मुझे उनकी कोई एक वीडियो क्लिप मिलता है। उसकी अपनी खुशी आपको बताने लगा हूँ कि ओल्ड शुजाबाद रोड है मुल्तान के अंदर, तो वहाँ पे को 2020-21 में एक इंट्रेस्ट गेट बना हुआ रेड ब्रिक्स का, आप सब ने मुल्तानियों ने देखा होगा। हाँ जी। तो हमने ये किया कि कुछ अर्सा पहले जनवरी के अंदर ही वहाँ पे लाइट्स लगवा दी ऑर्नामेंटल। अब वो MPA साहब जो हमारे हैं मुल्तान के, वो कहीं रात को 12:30 बजे गुजरे हैं, उनको वो लाइटें देख के रात को इतना अच्छा लगा कि वो रजिस्ट नहीं कर सके। उन्होंने वो उसकी वीडियो बनाई और मुझे एक मैसेज भेजा कि जी कमिश्नर साहब, आपने हमें बचपन की याद दिला दी। अब उसकी खुशी ये थी कि पहले भी वो इस रोड से गुजरते थे, तो उनको वो लाइटों से वो एक डिफरेंट एहसास हो गया। तो आप, मैं क्योंकि एक सिविल सर्वेंट हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप डिफरेंट कामों से, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले सजाद साहब बता रहे थे कि गोल बाग, मैं भी इधर पढ़ता रहा हूँ मुल्तान के अंदर, मैंने मास्टर्स मुल्तान से किया है, तो मेरी बड़ी यादें वाबस्ता है मुल्तान, उस गोल बाग के साथ, गुलगश के साथ। तो उसको हमने कुछ अर्सा पहले इल्यूमिनेट कर दिया। तो मैं कभी कभी चला भी जाता हूँ देखने के लिए उधर। तो आप यकीन जाने कि जो बच्चों की, लोगों की खुशी होती है, अब उसको आप कोई मैच नहीं कर सकते। ऐसे ही तो वो उसको जो मिल रही है सिर्फ लाइटें लगाने से, साफ सुथरा माहौल देने से। अच्छा आमिर साहब, आपने एक बात बड़ी अहम कर दी कि आपने कहा कि मेरे डिवीज़न में वो बच्चे जो जिनकी स्मार्ट मुतासर है। अच्छा, किसी का आपने वो गेट जो हमारे पुराना शुजाबाद, हमारे टेलीविज़न वाला रोड है यही वाला, मतलब हम गुजरते हैं रोज़ाना। अच्छा, एक ऐसा तबका है जो आपके साथ 24 आवर काम कर रहा है, आपके दफ्तर के मुलाजमीन, आपके घर के वो मुलाजमीन जो बिल्कुल जो अफसर नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो आपसे खौफज़दा नहीं हैं, उनकी भी खुशियों का कभी ख्याल किया आप? बिल्कुल ख्याल करता हूँ। जिस तरह आज है, तो आज आपको ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद उनको सबको गले मिलना, मैं इसको ना इस तरह और तरह लेता हूँ कि अगर मेरा जो बड़ा अफसर है वो मुझे गले मिले ईद वाले दिन, तो मुझे कैसा लगेगा? इसका जवाब है मुझे खुशी होगी। तो जब मैं अपने साथ काम करने वालों को, क्योंकि शाकिर साहब ये है खुदा की वंड कि मैं आपके सामने बैठा और आप मतलब मुझे इतने मौजूद लोगों के साथ बुलाया हुआ है, तो मैं किसी आम जगह पे भी हो सकता था, मैं रिसीविंग एंड पे भी हो सकता था, मैं कैमरामैन भी हो सकता था, मैं ऑफिस बॉय भी हो सकता था। तो ये खुदा की देन है ना, तो इसमें को गुरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जितना आपको मौका मिले। आइडियल तो नहीं हो सकता, मेरे अंदर भी बेशुमार खामी होंगी, जितना जहाँ जहाँ मौका मिले तो खुशियों को बांट लेना चाहिए। और बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि छोटी सी एफर्ट से आप अपना वार्डरोब, मेरी गुजारिश होगी, आज ईद का दिन है तो अपना वार्डरोब जाके ज़रूर खोलिएगा, बल्कि मेरी सबसे गुजारिश होगी, उसमें से आपको लगेगा कि आपके वार्डरोब में से कुछ 4-5 सूट ऐसे होंगे जो आपने कुछ 1.5 साल से नहीं पहने। Exactly, very right. उतार के किसी को दे दें, अपने घर के मुलाजिम को दे दें, उसकी खुशी ज़रा एग्जामिन करें, अपनी अलमारी खोलें, अपने जूते ज़रा देख लें कि कई जूते ऐसे होंगे जो आपने 1.5-2 साल से नहीं पहना होगा, ये एक दफ़ा पहना होगा, तो इसका मतलब आपकी प्रायोरिटी पे नहीं है, तो उसको दे दें जिसकी प्रायोरिटी पे है। अच्छा, ये सारी जो बातें आप कर रहे हैं ना, तो भी मतलब है ना, जब प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था तो हम बैठे हुए थे सजाद नईम के साथ ना, तो सजाद नईम की शायरी भी ना ऐसे ही लोगों के बारे में है, ऐसे ही किस्से, कहानियाँ इनके पास, ऐसी चीज़ें हैं ना। तो सजाद भाई, वो जो नज़्म आपने हमें सुनाई, बल्कि मैं तो बड़े शौक़ से सुनता हूँ, जो आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले हैं, मेरा गाँव। अब वो जो मेरा गाँव है उसके अंदर जो मंजर कशी है, जो किरदार हैं, वो एक ऐसा, अच्छा, गुलाम मुस्तक़लैन नकवी ने मेरा गांव के नाम से एक पूरा नावल भी लिखा ना, उसमें मैं देखने गया कि उसमें मेरा गांव कहाँ पर है,
तो हर शख्स का कहीं ना कहीं पर गाँव नज़र आ जाता है, और हर शख्स जो है ना वो उसमें कहीं पर सेहतमंद है, कहीं पर बीमार है। और जब हम सेहतमंद बीमारी की बात करते हैं तो हमें इस शहर के नहीं बल्कि इस खित्ते के वो डॉक्टर याद आते हैं जिनके हाथ में शिफा बड़ी है, और शिफा भी ऐसी है कि वो जाएं और उनसे हम दवा लिखवा कर आ जाएं। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारी ईद को दोबाला किया है डॉक्टर हारून खुर्शीद पाशा साहब ने। पाशा साहब प्रिंसिपल रहे हैं कायद आज़म मेडिकल कॉलेज के, यहाँ पर ये पीड्स के हेड सरबराह के तौर पर रहे हैं, लेकिन जगत उस्ताद हैं। अच्छा, अब तो माशाल्लाह इनका कलम रवा दवा है। क्या अच्छे ऑथर हमारे सामने। हाँ जी, देखिए अंग्रेजी में लिख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आगे ये लगता है पाशा साहब आप कोई लंबी चौड़ी ईद दे के आए हैं जो ताखीर हो गई, तो उसका अब जुर्माना ये बनता है कि अब इसमें ना आपने हमें भी ईद देनी है। मैं हाजिर हूँ। ये आज सबसे ईद देने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि मैं लेके गुजारिश भी होगी कि आप डॉक्टर साहब से ना, तो हमारे बड़े शायर हैं, कमर रजा के बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरी आप इसको जो भी कह लें, एक रिक्वेस्ट वाह वाह, आप पूरा प्रोग्राम कर दीजिएगा, लेकिन है वो ईदी तक रहे। नहीं मतलब वो जो आमिर साहब ने बात कही है ना, तो उनको पता था कि पाशा साहब आ गए, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको सियाको सबाक का पता नहीं। मैं बिल्कुल उसका बात की तरफ नहीं जा रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आमिर साहब ने कहा है कि ये करें तो मतलब हम ईदी तक ही रहें। अब ये है कि आप सियाको सबाक तो बाद में करेंगे कि आपने हमें कितनी ईदी देनी है, लेकिन इस दौरान हम सजाद नईम से वो नज्म सुनते हैं, सजाद भाई, और फिर आपकी तरफ मेरा गाँव। मेरा गाँव, वाह। अच्छा शाकिर भाई, इसमें एक लफ्ज़ आता है पंजाबी का रेडी। वो हमारे बाज़ नाजरीन को शायद उसका मफहूम का अंदाज़ा ना हो। ये पंजाबी का लफ्ज़ है रेडी। ये दरअसल गंदम के ढेर में जब उसको तोलते हैं कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं और वो बच्चों का हिस्सा होता है, उसको रेडी कहा जाता है। तो ये एक लफ्ज़ आएगा इसमें। क्या याद करा दिया। वाह। मुरुंडा भी होगा उसमें। जी जी। मेरा गाँव ऐसा गाँव है जहाँ कई ज़मानों की जमी हुई काई को खुरचने का इरादा कर लिया गया है। वाह वाह वाह, क्या बात। बैलों की जोड़ियाँ गड्ढे से आखिरी मुसाफा कर चुकी। क्या बात है। अब गड्ढे का लफ्ज़ जो है ना कोमल हमारे यहाँ से गायब हो गया, खत्म। नहीं है गड्ढा हमारे बच्चों को नहीं पता, हमें पता है। बैलों की जोड़ियाँ गड्ढे से आखिरी मुसाफा कर चुकी। खुशी मोची की दुकान में रखे हुए बेंच पर सिर्फ 3 लोगों के बैठने की गुंजाइश रह गई है। क्या बात है। कह कहे बखेरने वाला ताज मिरासी अपनी जिंदगी पर हंस रहा है। हाफिज उमरदीन बगल में इमामत की छड़ी दबाए गांव से दूर भाग रहा है। क्या बात है। बाबे निकेशा की दरगाह पे दूध पिलाने की रस्म दम तोड़ चुकी है। बीबीसी से नशर होने वाली खबरों पे मेरे गांव के लोगों का एतमाद घटता जा रहा है। और रीढ़ी के इंतज़ार में बैठे हुए बच्चे, रीढ़ी के इंतज़ार में बैठे हुए बच्चे जिमीदार के हाथ में पकड़े हुए झाड़ू को नफरत से देख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। रीढ़ी के इंतज़ार में बैठे हुए बच्चे जिमीदार के हाथ में पकड़े हुए झाड़ू को नफरत से देख रहे हैं। मिटने के खौफ से कच्ची दीवारों से पक्की दीवारों पर मुंतकिल हुए लफ्ज़, मिटने के खौफ से कच्ची दीवारों से पक्की दीवारों पर मुंतकिल हुए लफ्ज़ बारिश को तरस रहे हैं। ताश खेलने वाले 8 बूढ़े हाथ आखिरी बाजी हार चुके हैं। क्या बात है, क्या बात, क्या खूबसूरत एक एक लाइन जो है ना, एक एक लाइन पूरी पूरी नज्म है। सजाद भाई क्या बात है। पाशा साहब क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं इससे पहले कि आप कोई मुझसे क्वेश्चन करें, इनकी जो इस नज्म में कुछ अल्फाज ऐसे आए जो कि अब मेरा ख्याल है कि अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं मतरूक हो चुके हैं, और इन्होंने हमें पुरानी यादों की, नॉस्टैल्जिया की तरफ। मुझे याद है कि वहाँ मेले लगते थे तो वो बच्चे कहते थे सानू मच्छी ला दियो। अच्छा, उस वक्त हमें नहीं समझ आता था मच्छी क्या होती है, लेकिन मच्छी वो स्वीट्स होती थी, कैंडी। तो फिर इसमें जो आप रेड़ा और गड्ढा, वो तो मुझे क्योंकि ईद का मौका है तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए ताकि हम उन बाबों की वजह से
गमगीन ना हो जाएं, हाँ। जो ताश की बाजी हार चुके वो हैं। भी है, मगर ये देखिए ना, इन्होंने जो पूरी पिक्टोरियल जो इन्होंने बहुत हमारे आला। सामने एक सीन किया, वो मैं समझती हूँ बुजुर्गों की लंबी उम्र की वजह भी यही थी कि वो सब मिल बैठते थे। अब बुजुर्ग हमारे बहुत आइसोलेटेड हो गए, बच्चे बाहर चले मोची गए, बैठा है, हाँ, इसमें बैलगाड़ी पूरी है, सोसाइटी इसके के अंदर लोग गंदम जो है की वहाँ है, पे ताश खेले जा रही है, तो वो सारा एक पूरा उसकी खूबसूरती दैट इज फिनोमिनल। That's how- लेकिन मुझे एक वैसे बहुत याद अच्छा है। आ गया एक मजेदार बात कि एक मुल्क होता था जो कि अब नहीं रहा, जी। उसका नाम है टांगानिका। टांगा, टांगानिका हाँ, एक हम बचपन में टांगानिका। थे तो ये फिर ये मर्ज हो जी, गए, जी, मेरा जी। ख्याल है कि ये जंजीबार वगैरह ये इस तरह के मुल्क। बन तो वो एक शख्स हमारे दोस्त के पास आया तो उसने कहा कि तुम कहाँ पर रहते हो? उसने कहा मैं टांगानिका च रहना है। टांगानिका उन्हें कहा ये टांगानिका? उन्हें कहा जी जगह का नाम है। जी, कहता यार अजीब इन्होंने ना रख लेते हैं टांगानिका, कल ਨੂੰ शहर का नाम रख लेंगे रेड़ा वड्डा। टांगानिका रेड़ावट। अच्छा पाशा साहब, आप आ गए और आप जाहिर है कि आपकी कबीलदारी बड़ी है, डॉक्टर को इमरजेंसी आ गई होगी तो आपको आते आते देर हो गई, तो एक गीत तो हम सुन चुके और दूसरा गीत जो है वो हम राहत बानो से सुनना Thank you so चाहेंगे। much, अभी जब यादों के हवाले से जी। बात हो रही थी तो एक पुराना सा गीत आप सुनाया करती हैं, हमें बड़ा पसंद है। अल्लाह जाने तो याद ना जाने मेरा ढोल जवान है। हाँ, कुछ देखें भी जरा। हो जाए तो दुआएं तो अब हमेशा देखें ही ना कि होती वो हैं। जी। मतलब जो कुछ भी है फिर भी वो ढोल चाहे मतलब नाराज भी है हाँ, तो अब वो ढोल से मुराद सिर्फ महबूब नहीं है, वो माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी हैं। एक बहुत हमारा जो है ढोल का एक बहुत वास्ट मैक्रो लेवल पे हम उसको देखिए राहत सोचते बानो, हैं। बात ये है कि यही इस माशरे की खूबी जी। थी। बस जी अब गाना सुनते हैं राहत से। जी राहत अब थैंक यू, जरूर जी। अल्लाह जाने ते यार न जाने,
रोंदे नैन नरांदे हसड़ो अल्लाह जाने ते यार न जाने मेरा ढोल जवानियां माणे मेरा ढोल जवानियां माणे अल्लाह जाने ते यार न जाने। वाह वाह, कमाल, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत रहा। थैंक यू वेरी मच। शौकत भाई, कोई माजी की ईद का वाक़या सुनाएं, जब छोटे थे और कोई शरारतें वरातें सहरी अफ्तारी में मोहल्ले में की और फिर छुप के। नहीं, मार तो नहीं पड़ी, लेकिन तो शरारतें ये होती थी कि ये जो पहले एक वो सिलसिला होता था ना, वो ड्रम बजाने वाला। अच्छा। तो ड्रम कोई बजाते थे तो वो हमारे दोस्त जो है ना, वो मिल के हमें भी साथ मिलाते थे, वो कुंडी खड़का के ना, वो कहते यार ड्रम हमने बजाया था तो पैसे आप हमें दे। अच्छा, वो जो रात को मतलब गाने वाले आते सहरी के थे। वक्त। लेकिन वो कामयाब कभी नहीं हुए। अच्छा। क्योंकि वो मोहल्ले वाले बड़े सियाने होते थे, वो पहचानते थे कि ड्रम बजाने वाले कौन है। इस किस्म की छोटी मोटी जो चीज़ें चलती रहती। लेकिन ये है कि एक था कि हमारी जो मस्जिद थी कॉलोनी के, जहाँ मैं पहले रहता था उसमें ना, तो उनके जो मौलाना थे और पेश इमाम थे ना, उनकी एक आदत थी कि वो जिस वक्त चांद दिख जाता था और सुबह ईद की नमाज से कब जो सुबह की नमाज होती थी, हम लोग भी उसमें मौजूद होते थे, तो वो जो छुआरा होता था सारी रात उसको पका के तो सुबह वो खिलाते थे। वो अनप्रेसिडेंट है मस्जिद में। अच्छा। अब तो ख़त्म हो गया सारा। और बाकी ये है कि नहीं, वो जो मस्जिद में आप बात कर रहे हैं, मस्जिद में मुझे याद है बचपन में ना, हमें अम्मी जो थी ना, कि मस्जिद में जाके अफ्तारी दे आओ जी, तो रोज़ा तो होता नहीं था, आधी अफ्तारी तो खुद ही खा जाते थे। कभी ऐसा वाकया भी? अच्छा, ऐसा देखिए इन्होंने आज अपनी नई बात बता दी कि आधी अफ्तारी खुद ही खा जाते हैं। पुरानी है। देखिए एक वो नई बात नहीं बता रहे, वो बेसिकली कुछ चीज़ें शौकत साहब से उगलवाना चाहते हैं, तो अपना नाम लेके ताकि वो कंफर्टेबल फील करें। देखे ना, दही लेने जाते थे, ये बहुत मुश्किल है। दही के ऊपर जो अपना मलाई होती थी वो सारे बच्चे खाते हैं। आपने भी तो खाई होगी ना। लेकिन शाकिर साहब मैंने भी कौन सी बात, आप दही लेने नहीं जाते होंगे? नहीं, ले जाते थे। मैं तो अभी दही लेके आता हूँ। मैं शाकिर भाई, राहत बीबी, मैं आपको एक बात कहूँ, मैं मुल्तान में ना वो जगह ढूंढता हूँ जहाँ असल और खालिस दूध और वहाँ दही बनता है। बताएं, मुझे भी बताएं। नहीं, उस वक्त भी ऐसे होता था। हम जो है ना वो बहुत मतलब शहर में आके तो हम उसी वक्त के वो। चलो शौकत साहब, आपकी ये तलाश बचपन से जारी है। पूरी नहीं। सर एक मैं आपको बात बताऊँ, एक जगह पे लेते हैं ना, वो खत्म हो जाता है, वो फिर दूसरी तरफ चल पड़ता है, फिर जाके हम दूसरी जगह ढूंढते हैं। अच्छा, नहीं सराय की दर वो बिल्कुल जी। ये दूध से मुझे एक बात याद आई कि वो कहते हैं कि अगर दुनिया में पानी खत्म हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? उसने का दूध वाली गवालों का ना, वही पानी की तो वैसे ना। अच्छा लगारी साहब, ये फरमाओ कि खीर दी गाल थींदी पई है, दही दी गाल थींदी पई है, कोई भाणा ही मौजूद है हुण? मतलब पुराने जिथा वंज के बाल में हम डोल घिन के बर्तन घिन के उतों खीर घिन के आवन तुहारे इलाके जी बिल्कुल सी उता हुण भी कंसेप्ट है पिया ए, अगर मतलब जैकने ज़्यादा होवे तो जैकने जानवर ज़्यादा दूध रेवण वाले वो लोग वेंदन, लोग एक वेंदन उथा देहात दे विच हुण भी प्यार मोहब्बत देंदन। दूध, मक्खन, लस्सी, ये सारे दोस्त जिहड़े असां बैठे हूं तकरीबन कहीं ना कहीं हवाले नाल उंदे कंसेप्ट हुंदा। मैं तो बड़ा मतलब है कि इनिशियली जिंज वेले पहले असां बाल हुंदे से छोटे, असाडी वालदा जिंज वेले वो मुलाजमा या घर दे विच जिहड़ा सिस्टम हुंदा बने हा, बिल्कुल सर उंदे विच मैं मतलब याद है मैं को जो उन्हें को डिवाइड करना है, जिहड़े हम साए हैं। अच्छा, सब कुछ दिंदा है जी। हां, कोई कला ना खांदा है, कोई भी कला ना खांदा है, बिल्कुल ठीक है। हुण तक भी घरें दे विच जिहड़ी फैमिलीज़ हैं सर उंदे रिवाज ए पिया कोई शे पक्के कहिंदे घर दी वाबे जी। देखो शाकिर साहब को पूछो, सब को पूछो पेन क्या खाए हो ईदी दियो, तू साडे वास्ते कुछ घिन आयो घरों? मैं घिन के ते आया, लेकिन तू रिकॉर्डिंग दे है ना। अच्छा, उनदे बाद पक्की गाल है। कोमल जोया को पूछदे हैं कि क्योंकि कबीर वाला तो शादी थी के मुल्तान आए ना। अच्छा, ते हुण इन्हों को पूछते हैं कि कबीर वाला दी कोई ईद दी याद होवे। शाकिर भाई, जो कबीर वाला की यादें हैं वो तो बड़ी खूबसूरत हैं। जाहिर है अपना शहर, अपना बोर्न प्लेस, तो वैसे ही माँ बाप का घर वो बड़ा खूबसूरत हिस्सा होता है ज़िंदगी का। हमारी जो ईदें होती थी माह रमज़ान में, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो चीज़ मुझे लगती थी वो ईद कार्ड ख़रीदना, जो लिखते थे। एग्जैक्टली।
और डाक का एक सिस्टम होता था कि इतने दिनों तक आप तारीख तक भेज सकते हैं और उसके बाद आपने ये सिलसिला मुनक़ता कर देना। तो वो मैं बड़ा मिस करती हूँ। और मैं बड़ा रिवायती किस्म की जो है ना इन चीज़ों में दिलचस्पी रखने वाली इंसान हूँ। मैं बाकायदा अपने तमाम दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को कार्ड, वो बड़े मज़े के अशार लिखे जाते थे। वो अब तो खैर हंसी आती है। अच्छा, अभी कोमल यहाँ से एक छोटा सा सवाल आ गया आपकी गुफ्तगू जी से। शाकिर भाई, बेटी है ना, तो जाहिर है कि शादी और शादी से पहले मंगनी, ठीक है ना, मंगनी के बाद जब पहली ईद आई तो कैसा लगा? ये ड्यूरेशन इतना ज़्यादा नहीं चला मंगनी का, मतलब जैसे ही हाँ हुई हमारी तरफ से तो बस शादी हो गई। ईद प्रैक्टिकल तरफ आ गई। आप बताएं आपको क्या मिला था जब शादी मंगनी हुई और फिर आपके ससुराल से भी ईद आई, या उन्होंने कहा नहीं बस ऐसे ही ठीक है? अच्छा भेजी, याद है कुछ? या उन्होंने कहा बस ठीक है कर लिया बस अब ठीक है? अच्छा आई आपको भी? जब प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था और सजाद भाई बैठे हुए थे तो पता चला कि आप एमर्सन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटियां भी आपके साथ पढ़ रही हैं। नहीं, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। मैं ये कहूँगी कि हमारी ख़वातीन के लिए यू आर अ रोल मॉडल, कि वो खुद भी माशाल्लाह BS आपने बताया, BS प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया एंड योर डॉटर्स आर आल्सो देयर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मदर्स और बच्चियाँ इकट्ठा पढ़ सकती हैं। अब ज़रूरी नहीं कि औरतें अपने आप को सिर्फ किचन तक ही महदूद कर लें, प्लीज़ वो अपनी तालीम की तरफ ज़रूर तवज्जो। असल में इस तरह से हुआ कि मैंने पहले पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हुआ था और B.Ed भी किया हुआ था। मैं कुछ अर्सा तालीम ये इसमें शोबे तदरीस से मैं मुंसलिक रही हूँ। अब बच्चे माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए तो मुझे लगा कि मैं असल में MPhil करना चाह रही थी। मेरी फील्ड भी उर्दू है तो मुझे पॉलिटिकल साइंस में फिर MPhil करना पड़ता। तो ये मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं BS उर्दू कर लेती हूँ। अब बच्चे भी वहीं पे पढ़ रहे हैं, मैं भी वहीं पे पढ़ रही हूँ। बल्कि बाद वक़्त बड़ी हंसी आती है जब पेपर होते हैं तो मेरे बच्चों के भी पेपर होते हैं और मेरे भी होते हैं। नंबर किसके ज़्यादा आते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो बच्चे मुझे अक्सर कहते हैं कि मम्मा पढ़ लिया करें, मैं काम कर रही हूँ तो पढ़ लिया करें, हम सहेलियों को क्या मुँह दिखाएंगे अगर आपकी सप्ली आ जाए तो जो चीज़ें मुझे उन्हें कहना चाहिए थी वो मुझे कहते हैं। सजाद साहब चूंकि उस्ताद इनसे तो नहीं पूछते, आप भी सारी जिंदगी जी सरायकी पाशा साहब से कोई सरायकी बोलो, बड़ी सोहनी मुल्तानी बोले जी सरायकी बोले जी। क्या आदि हो कि जो शागिर्द आवेंदन तो वालों कितने कामयाब थी दें किहो जे शागिर्द जिवें मतलब है वो शोदा फौत थी तुहारे नाल MBBS करेंदा है और बड़ी मुश्किल ने तुसां को सिफारिशां करवा के उनकी डिग्री जड़ा 52 नगर तो डॉक्टर है, मैं नाम नहीं गिनदा पे खैर बहरहाल वो सियासत दे विच बहुत ज़्यादा एक्टिव है ते हर साल फेल थी वेंदा लेकिन निश्ता रहंदा तो लिखे ना। हाँ जी 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 बिल्कुल मैं लिखे ठीक है ना। लेकिन तारे को तो बड़ा सीनियर हो सी हो नहीं वो वाल मेरे तो जूनियर ही थी गया ये उन्हें मतलब ये सोचा कि मैं चूंकि इलेक्शन लड़ने और मैं फेल थी रहा सा और मुस्तकिल इलेक्शन लड़ता रहा। बल्कि इसी मौजू पे बड़ा शानदार अफसाना है उसका प्रेमचंद का बड़े भाई साहब। अच्छा, वो पढ़ने के लायक है और इसी तनाजुर में वो मैं वो आपको बताऊं कि क्योंकि उन्होंने आपने उस शख्सियत का नाम लिया, वो बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर एहसान बारी नाम ले दे क्या मैं भी आपको बता रहा हूँ। अच्छा आदमी था और उसने देखें वहाँ बावल नगर में और वो जो उसका जो अपना इलाका था ना वहाँ उसने बड़ा सोशल वर्क बहुत किया, लोगों के लिए ईज किया, लोगों के लिए बहुत ज्यादा पता होगा आमिर भाई को। लेकिन हाँ हम वो तो मोहब्बत में उसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहब्बत में कर रहे हैं बिल्कुल तो सही। अच्छे अल्फाज सराय की दसो सही ये भी दसो चाह कि वो उनकी हमेशा एक कोशिश है जी कि मैं पास ना थी वहाँ। हाँ वो तो है बिल्कुल सही ते और जोरी है ताकि रामा उठा ही रहंदा रामा बस। मेरे को जावेद हाशमी साहब ने एक दफा दसा असां डूए इनवाइटेड असे उथा सैन फ्रांसिस्को इच कॉन्फ्रेंस है जी अपना अपना डॉक्टर्स दी जी तो उथा उन्होंने तकरीर जेड़ी की थी ते एहसान बारी दा जिक्र आ गया जी जी। उन्हें कहा कि मैं जिंदगी च ए पहला सिफारिश ये सुनी है फेल कर कि दिया मेरे को मेरा दोस्त आया वो आखे कि यार मेरे को पास करना चाहते मेरे को फेल कर अच्छा जी तो ही वांटेड टू स्टे हियर। अच्छा उनके बाद खालिद मसूद है वो साडा बचपन था मेरा दोस्त है इंतहाई मतलब शरारती। अच्छा पाशा साहब एक गाल ते दसाओ जरा तुसा हो बालां दे सर्जन जी खालिद मसूद को खंग थींदी है बुखार वो थींदे तारे को दवाई गिनना दवा तारे को गिनदे आके कहा दे हैं हो सकता है अंदर से बच्चे अंदर से बच्चे ऊपर से बड़े हो गए। एक दफा जड़ा है उथा एक मुशायरा थींदा पिया है उनका तरा मिसरा है निश्तर दे विच कि हम खुद ही एहतियात गिरेबान ना कर सके। वाह हम खुद ही एहतियात गिरेबान ना कर सके
ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਮਸੂਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਲਿਖ अर्ली 80s ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, तू ही कुछ, उन्हें फटाफट बैठ के उन्हें लिख छोड़ा कि हम एक नए रिश्ते की पहचान ना कर सके, हम अपनी सगी ताई को अम्मा ना कर सके। और उनके बाद आई कि बारी दे बारे च उन्होंने आख्या कि बारी ऊं जमाने च अनोखी ते झारा अनोखी ते अक्की दी लड़ाई थी है जी जी ते उनके बाद मुल्तान दे विच एक साडा एशिया दा टाइटल वाला जमन खान वो इतना मौजूद है, तो उन्हें भी उनको चैलेंज किया अनोखी को, और अपना प्रमोटर ते मैनेजर बना के एहसान बारी को भेजा। तो उनके बाद अगला शेर है कि बारी ने जमन खान का चैलेंज दिया मगर खुद अपने आप को वो पहलवाना कर सके, और हर एक से लड़ते रहे, नतीजा है सामने, हर एक से लड़ते रहे, नतीजा है सामने, 9 साल में ये पास इम्तिहान कर सके। बहुत खूबसूरत। खैर इट वाज लिंक्ड टू बारी। ते वल आखिरी शेर जड़ा ही वो खालिद मसूद को मैं खराज तो गिरा लगाई है उन्हें उनके उत्ते, हम खुद ही एहतियात, कहता है किसमें इतनी हिम्मत मेरा चगा पाड़ दे, है किसमें इतनी हिम्मत मेरा चगा पाड़ दे, हम खुद ही एहतियाते गिरेबान कर सके। अच्छा मेरा जो सवाल है इन्हें को कि वैसे तो डॉक्टर अमूमन दे आर कंसीडर्ड टू बी ड्राई एंड वेरी डिसेंट एंड वेरी साइलेंट पीपल, लेकिन डॉक्टर साहब को मैं हमेशा मैं डिठे के वेरी प्लेजेंट स्माइली फेस, माशाल्लाह बड़ा अच्छा औरत बच्चों के डॉक्टर को ऐसा ही होना चाहिए। मुस्कुरांदा हुआ बंदा भी डिसेंट थी सकता है। नहीं आई मीन दे आर वेरी क्वाइट नहीं क्वाइट, आपकी हमेशा स्माइल शाइनी और वेरी प्लेजेंट पर्सनालिटी। तो राज पूछना था तो मुझे आज पता चल गया कि आप खालिद मसूद के साथ बैठते हैं, ह्यूमर में आपका बड़ा इंटरेस्ट है, तो बहुत अच्छा। ये अभी सजाद भाई से जिक्र हो रहा था आमिर भाई का कि मुल्तान का जो गुलगश्त कॉलोनी का जो गोल बाग है उसको एक नया जन्म मिल गया। अच्छा फिर खुद बता रहे हैं कि मैं ज़माना तालिब इल्मी में वहाँ बैठा करता था। अच्छा वहाँ बैठने का मतलब यह कि चाय पिया करते थे। तो आमिर साहब ज़ाहिर है बंदा जब स्टूडेंट होता है तो उसकी नज़र होती है कि यार पैसे शौकत साहब दे दें, मैं दे दूँ, वो दे दें। कभी इस बात पर भी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ? ज़ाहिर उस ज़माने में क्या पता था अभी कौन किस जहाँ जा रहा है, तो वो उस ज़माने कोई ऐसा सुना दे, कोई ऐसा वाकया? नहीं कोई नहीं ऐसा। मैं आपको बताऊं ना, जिस तरह मैंने शुरू में कहा ना कि मैं बुनियादी तौर पे ना एक खुशकिस्मत आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुनियादी तौर पे बख्तों वाला आदमी हूँ, मैं ब्लेस्ड आदमी हूँ। तो मुझे दोस्त भी ऐसे मिले कि ज़ाहिर है जब स्टूडेंट होते हैं तो घर से तकरीबन लगा बंदा, उसमें कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है कि आपके साथ घर वालों ने तय किया कि आपको जेब खर्च इतना देना है, तो उसको ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा भी देते हैं। तो लेकिन जनरली जो खर्चा आता था महीने के शुरू में तो वो खर्च कर दिया जाता था, और उसमें कभी ये एंगल नहीं होता था कि अब ये अगर 15, 16, 20 तक, इससे ज़्यादा नहीं वैसे जाता था, तो आखिरी जो 10-11 दिन है वो कैसे गुजरेंगे। दोस्त ऐसे थे, मैं इस मामले में बड़ा लकी हूँ, तो वो कभी नहीं होता था कि होगा कि कौन अब यूनियन होती है ऐसे तमाम दोस्तों से अब। जी बिल्कुल होती है जी, बस ये रेगुलर फीचर है। हम बूरेवाला के कोई 10-11 लोग हैं पिछले काफ़ी सालों से, तो महीने के अंदर एक दफ़ा, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद तो हम ज़रूर इकट्ठे होते हैं। और उसका जो मज़ेदार बात होती है ना उस रीयूनियन की, कि उसके अंदर अगर मैं एक ऑफिसर हूँ तो मैं उसमें ऑफिसर नहीं होता। अच्छा ना मुझे समझा जा रहा होता है। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर नहीं है, बैंकर है तो बैंकर नहीं है, एडवोकेट है तो वो एडवोकेट नहीं होता, दोस्त हैं वो फिर दोस्त होते हैं। और उसमें वही बातें आपकी के अच्छा उसमें कोई गर्ज नहीं होती। सही बात। मतलब मुझे नहीं याद कि ये साल से सिलसिला जारी है तो कभी किसी ने मुझे कहा हो कि मेरा ये काम करवा दो, वो करवा दो। ज़रूरतें हैं इंसान की, लेकिन वो एक मतलब बेलौस सा ताल्लुक है और वो चल रहा है उसका ना, उसका अपना मज़ा है, उसका अपना मज़ा। शौकत साहब वही दिन उदास बैठे हैं। नहीं मैं बिल्कुल मैं बात सुन रहा हूँ, उनकी बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि वो एज ऐसी होती है। कौन याद आ रहा है आज? हवाला नंबर पहले बताएं आप।
आज ये शरारतों में तुल्य में आज विवाह के रहेंगे। ये आमिर साहब ने पहले कहा है कि आप जो कहलवाना चाहते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, और आमिर साहब भी उसी कमोबेश थोड़ा बहुत, लेकिन उस वक्त जो दोस्तियाँ होती थी ना वो कोई मतलब की या ये नहीं होती थी कि ये डॉक्टर हारून पाशा का बेटा है या आमिर करीम का बेटा है, शौकत अशफाक का बेटा है या शाकिर का बेटा है तो फिर दोस्ती होगी। वो नहीं है, वो एक था, एक मतलब ये नहीं है कि नहीं था उस वक्त, लेकिन वो एक क्लास अलग थी। याची सोनियन है, अब यहाँ तो बड़ा ज़्यादा था, लासाल था ना, उससे बड़ा हमारा यहाँ मुल्तान में पायलट सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 था, ठीक है ना। तो उस वक्त इसी तरह ही होता था कि एक ही कैलिबर के लोग होते थे। मैंने उस वक्त कमिश्नर के बच्चों को टांगे के ऊपर स्कूल जाते देखा है, वो भी एक अच्छा दौर था, मतलब एक बहुत अच्छी बात, एक एग्जाम्पलरी बहुत अच्छी बात। अच्छा, अभी जनरल्स के बच्चे आम बस में बैठते हैं, आम बस में बैठते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उस वक्त जो था आपको फूड में कोई प्रॉब्लम नहीं था कि आपको जाली फूड नहीं मिलती थी, 2 नंबर ऑयल वाली फूड नहीं मिलती थी, ठीक है ना। आपने नान खाना है तो नान ही मिल रहा होता था, रोटी खानी है रोटी मिल रही होती थी, ठीक है ना। और उस समय इसी तरह ही दोस्त भी जो होते थे, और मुझे ये याद है ऐसा कोई हम में नहीं होता था कि वो सब लोगों को 2 4 5 10 है तो उनको सबको खाना खिला दे, या चाय वाला तो सीन ही नहीं होता था क्योंकि हमारी रिवाज ही नहीं था जी इस वक्त। तो मतलब यही होता था ज़्यादा जब कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो उसकी रिसेस जो होती है या सुबह या दोपहर में, तो उसमें वो खा लिया, तो उसमें पैसे इकट्ठे कर लिया करते थे। हारून पाशा साहब ने पैसे दे दिए, आमिर करीम खान साहब ने पैसे दे दिए, शाकिर भाई ने दे दिए, हमने इकट्ठे किए पैसे, उससे जाके चीज लेके खा ली, और अच्छा कोई महसूस नहीं होता था। अब इस वक्त हालात जो हैं बिल्कुल बदल चुके हैं। पहले तो कहा जाता था कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। हाँ जी। तो अब ये कहा जाता है नोबडी इन नीड इज माय फ्रेंड। बिल्कुल। तो ये मकूला जो है चेंज हो गया, थिंग्स हैव चेंज्ड, सिनेरियो बहुत चेंज हुआ है जी। बहरहाल सजाद साहब, ये जो पाशा साहब ने बात कही है, कितना अरसा हो गया दर्स व तदरीस से वाबस्ता? तकरीबन 30 साल हो गए। अगर 30 साल पहले का तालिब इल्म देखें और आज का तालिब इल्म देखें तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? सर बहुत फ़र्क आ गया है, और शायद ये फ़र्क जो है ये ना उस्ताद और शागिर्द का फ़र्क है बल्कि ये ज़माने का फ़र्क है। वाह, ब्यूटीफुल। और जैसे जैसे ये ज़माना तब्दील हुआ है तो वैसे वैसे ही हर चीज़ की अपनी एक जो जगह है वो भी तब्दील हुई है। और एक ज़माना था कि उस्ताद, मतलब जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो क्या वो स्कूल था हमारा, एक बड़ा पीपल था और उसी के नीचे सारी क्लासें लग रही हैं, तख्तियाँ जो हैं वो पोंछते थे हम। अच्छा, इवन के असाजा के जो साइकिल थे बड़े शौक से साफ़ करते थे, ऐसे ही। अच्छा। अब तो वो एक कोई वीडियो या तस्वीर लगा दे या उस्ताद की जो है वो शामत आ जाती है। सही बात। लेकिन उस वक्त अच्छा घर वाले भी कुछ नहीं कहते थे, वो भी कहते थे ये इनका फ़र्ज़ है तुलबा का। बिल्कुल, बल्कि टीचर शिकायत लगाते थे तो अम्मी कहती थी नहीं इनको और डांटो, इनको और इन्हीं की गलती होगी। बल्कि कहते होंगे सी जी हड्डियां साडियां मास ताड़ा, मतलब हड्डी नहीं तोड़नी चाहिए, बाकी जितना मर्जी। और ट्रेंड्स चेंज हो गए ना, एहतराम खत्म कहाँ हुआ? सर मैं उसी तरफ आ रहा था कि चीज़ें कहीं ना कोई ज़माने के साथ तब्दील हुई हैं। अच्छा, जब से ये आया ना ट्यूशन कल्चर आया था, एकेडमी का कल्चर आ गया। मुझे याद है कि जब हमारे 8वीं के पेपर थे, पूरी गर्मियों की छुट्टियां और सर्दियों की जो रातें हैं बिला मुआवजा असाजा हमें पढ़ाया करते थे। और मेरा ख्याल है कि वो उस वक्त ताल्लुक़ इतना मजबूत था और उस्ताद का गाँव के अंदर एहतराम भी बहुत ज़्यादा था। सही। 2-3 ही तो लोग थे जिनका एहतराम होता था, एक इमाम मस्जिद, दूसरा उस्ताद था। वो आप हर गमी और खुशी में वो शामिल भी होता था। चीज़ें तब्दील हो गई। अच्छा कोमल ये बताएं, रमज़ान गुजरा है, ज़ाहिर है कि ख़ातून खाना के हैसियत से सहरी अफ्तारी, तो बच्चे क्या चीज़ शौक़ से खाते रहे? बच्चे आजकल क्या आपको पता है फ़ास्ट फूड्स के शौकीन होते हैं, और हम लोगों की तो कोशिश होती है कि घर में जो चीज़ बने वो बच्चों को दी जाए। तो सहरी में भी उनके लिए मेरी तो कोशिश थी कि पराठा और चने और दही वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो उनकी कोशिश होती थी चाय बिस्किट कुछ हल्का फुल्का हो जाए, क्योंकि वो अफ्तार के बाद एक तो
दिन छोटे हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता, ऐसे आप अफ्तार करके हटते हैं और रात का टाइम हो जाता है, तो वो जो खाया हुआ होता है वो उससे उन्हें भूख भी नहीं लगती थी। तो वो जो कोमल जोइया एक बहुत खूबसूरत शायरा है, नामवर शायरा है, और उसके सामीन में उसकी औलाद बैठी है और पूरा हाल दाद दे रहा है, तो बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे अभी शाकिर भाई पिछले दिनों मेरा बेटा प्री 9th में है, तो बड़ा प्राउडली आके वो मुझे बता रहा था कि मम्मा आज मैं आपका शेर पढ़ के आया हूँ। पिछले दिनों वो शरह सरमाया में मेरा शेर शामिल किया गया है, तो वो बड़ा फ़ख्र के साथ आके मुझे बता रहा था, और मेरी बेटियां भी। वैसे आते जाते तो कम है मुशायरों में, लेकिन क्योंकि अभी रिसेंटली 9वीं और 10वीं और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की किताबों में मेरे 4 अशार शामिल हुए हैं, तो बच्चे बड़ा फ़ख्र ये तो बहुत अच्छी है, तो दैट्स क्रेडिट गोज़ टू यू। और ये बताएं, कुछ सराइकी में भी शायरी करती हैं? सराइकी में भी कभी आपने कोई शेर लिखा? सराइकी में असल में हमारी मतलब मेरी जो मदर टंग है वो है झंगवी, झंगोची, तो उसमें मैंने कोशिश की है कुछ अशार लिखने की, लेकिन सुनाओ तो बहुत चंगा लग से। ये तो को चंगी लग से। जंगवी को जंगली भी कहते हैं? नहीं, जंगली ऑलमोस्ट, ये मैं आपको बता दूं 1 मिनट में, जंगली जो है वो टोंट है, लैंग्वेज कभी जंगली नहीं होती। नहीं, जांगली जंगली एक ही बात है, जांगली नहीं है सर, वो झंगवी कहते हैं उसको, उसका एक वो खास है, लेकिन ये रिलेटेड इसी जबान से है जो हम यहाँ बैठ के बोलते हैं। जी बिल्कुल, एक्सेंट चेंज है उनके, थोड़ा सा एक्सेंट चेंज होता है, बाकी उसकी चीजें भी वैसी होती हैं। ये जबानों पे हमें गलत लड़ाया हुआ है, जबान सबकी खूबसूरत होती है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे जबान तो खूब यार अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप सुनाएं जी, सुनाएं जी। ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਢੋਮਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਢੋਮਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਢੋਮਣ ਚੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਢੋਮਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਮਣ ਤੋਂ ਹਿੱਕੇ ਵਾਰ ਦਾ ਰੋਮਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਮਣ ਤੋਂ ਹਿੱਕੇ ਵਾਰ ਦਾ ਰੋਮਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਲਹਿਜੇ ਚ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ 100 ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹਿੱਕ ਦਾ ਹੋਵਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਦਰ ਨੂੰ ਕਸ ਆਵੇ ਉਥੋਂ ਉੱਠੀ ਖਲੋਵਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ, वाह वाह, बहुत खूबसूरत शायरी है कोमल आपकी, और आपकी सारी शायरी है वर्ड्स। नहीं, अब हारून भाई समझ आई ना? जी बिल्कुल। ये असल पता है क्या मजा ही उसी में है जब उनके उस अपने एक्सेंट में उनकी बात है। मुझे अगर आप इजाजत दें तो, मेरा अपना तो नहीं है, लेकिन ये मुझे नहीं पता किसका है, लेकिन उसी एक्सेंट में मैं जरूर इरशाद के शाकिर साहब आपके लिए कि सिर्फ इनके लिए, हाँ उनके लिए मेरे कितनी ईदी है ना, ईदी है कि जे ज़ौक़ दा तेंकू शौक होवी, जे ज़ौक़ दा तेंकू शौक होवी तां तन विण तुण विण तिण विण क्या, इश्क दा सबक पढ़न लगे तां अन बिन उन बिन इन बिन क्या बात है। सावन महीने दा बदल वरसे तां कण मिण कुण मिण किण मिण क्या, और मेरे यार शाकर दे मिलन दा शौक होवी ते खमीस जुमा ते छण छण क्या। वाह वाह वाह, बहुत सोहनी, बहुत सोहनी, बड़ी मेहरबानी पाशा साहब। तो सर ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इजाफा हो गया, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ मतलब तीजे शायर मौजूद हैं। कमाल थी ग़ारी साहब, ये फरमाओ कि ज़ाहिर इलाका तुमन सरदार उन्होंने अपने रसूम रिवाज ईद दे, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਮ ਰਿਵਾਜ, क्या समझते हो कि ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਰਸੂਮ ਰਿਵਾਜ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ईद ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? जी हाँ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰ ਅਸਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਮ ਰਿਵਾਜ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹਨ ਸਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ हैं, लेकिन अगर देहात ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਦੇ ਪਏ उनको असा बजात मैं अपना आदम असा ज़्यादा पसंद करता हूँ, मतलब ऐसा अपना हल्का कल्चर असा बचपन कने उहे चीज़ां लेते आए हूँ। अच्छा शाकिर साहब सारे पासे ना मैं कोई बी गाल असा मैं इधर सारे दोस्त बैठन और आज शाम को ईद ख़त्म थी, ईद के बाद शाम को असा कने एक बहु एक जगह है जिस पेट्रोल पंप है इलाके वसेब कने उहदे विच कहीं दा कोई कल्चर जबान इंदे नाल कौम नाल कोई ताल्लुक ना हो सी सर। वहाँ एक सर गाना चल रहा है, वो लोग आएंगे, मतलब देहात है ना, पूरे हम वहाँ एंजॉय करेंगे शाम को। अच्छा हम चुप करके बैठ जाएंगे एक साइड पर, पब्लिक क्योंकि हमें ज़रा जानती है हम उससे थोड़ा सा मतलब
सर वो लोग आएंगे, गाना चल रहा है, वो स्पीकर हमने खुद ही वहाँ लगवाए होते, बड़े बड़े स्पीकर, उस पर एक सॉन्ग चल रहा है, आएंगे पूरा 100-150 लोग अपनी झूमर तेल तमाशा करके वो चले जाएंगे, फिर और आ जाएंगे, फिर रात सारी सर ये मतलब ये लगा रहता है। वो एक मेले का समा होता है, हम उसको भी इंजॉय करते हैं। तो वो चीज़ें सर शहर में नहीं मिलती, वो नेचुरली देहात से लोग इकट्ठे हुए ट्रैक्टर ट्रालियों पर आते हैं सर। अच्छा, बहुत भर के आएंगे वहाँ, ये पूरा अपना एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे। बड़ी सोहनी गान। और ये क्योंकि आर्ट और म्यूजिक का कोई आप इलाका नहीं होता, जबान नहीं होती। बड़ी सोहनी सगाल की थी। हुण असां अपने प्रोग्राम में एक ब्रेक छोटा जिहा घिन्ने ते वाल इंशाल्लाह इकट्ठे थीने, सारे मेहमान बैठे रासिन एंड विल हैव अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आज ईद की खूबसूरत खुशियों में हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे मेहमान आए हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर मुल्तान का जो स्टूडियो वो जगमगा रहा है। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हम ईद के पैगामात भी लेते हैं। शाकिर साहब क्या ख्याल है? पहले एक प्यारी सी कुछ पंजाबी सराइकी कुछ कलाम हो जाए, कुछ कलाम सुनाएं। वैसे तो शायर को अगर ईद वाले दिन भी मुशायरा मिल जाए तो वो तो चला और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। वाह शाकिर साहब 2 शेर सुनाना, उस तो बाद एक पंजाबी दा फिक्शन है जी, बिस्मिल्लाह। तो वो तुहानू सुनावांगा, बड़ा मुख्तसर जिहा ही है, माइक्रो फिक्शन है कि जद भी दिल दे बूहे खुले, वाह वाह वाह, जद भी दिल दे बूहे खुले, अखियां विचों मोती डुले, ते इश्क च मर के जीना दसिया, शाह हुसैन ते बाबे बुले। क्या बात है, क्या बात। फिर सुनाओ। क्या कह रहे? जद भी दिल दे बूहे खुले, अखियां विचों मोती डुले, ते इश्क च मर के जीना दसिया, शाह हुसैन ते बाबे बुले। ते 3 शेर होर के सड़कां उत्ते भज्जण लोक, सड़कां उत्ते भज्जण लोक, अपने आप नूं लभण लोक, जुल्मां खबरे अन्ना कीता, कंधां दे नाल वज्जण लोक, जुल्मां खबरे अन्ना कीता, कंधां दे नाल वज्जण लोक, ते बदल जाते ने मौसमां वांगू, जेठ हाड़ ते फगण लोग। जेठ हाड़ ते फगण लोग, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल। उसी के फिक्शन जड़ी है आटे दा गट्टू। इसे तरह जी जमाना जिवें बदल रहा, शहर और इहदे च पिंड दा जिहड़ा थोड़ा जिहा फर्क दस्सण दी कोशिश कीती है। शहाबदीन नूं पिंड छड्डियां कोई 15 वरे हो गए ने। जनानी नित नवा स्यापा पाई रखती है, हुण ते उन्हें अखीर ही कर दी है। शहाब पिंड दी जमीन ते घर किवें बेचे, उत्थे उहदे माँ प्यो दियां ढेरियां ने ते अंग साख भी ने। कल एक नवा तमाशा लगा, वड्डा मुंडा भी अपनी माँ दी बोली बोलन लग पिया। शहाबदीन ने हार मनदियां जमीन ते घर वेचण लई पिंड जाण दी तैयारी कर लई। हाले वो कार विच बह ही रहा सी कि वड्डे गेट ते बैल वजी। अच्छू पहलवान सिर ते आटे दा गट्टू रखी सामने खड़ा सी। शहाबदीन ने उहदे सिर तो गट्टू लवाया ते पिंड दी खैर खरीद पुछण तो बाद उस गट्टू नूं अजीब जी अखां नाल तकदियां आखिया, अच्छू ये क्यों लैके आया, की असीं इत्थे भुखे बैठे हां? अच्छू जवाब दिता, बाई साहब रात में टीवी ते खबरां सुन रहा सी कि शहर वालियां नूं आटा नहीं लभ रहा। बहुत खूबसूरत। मैं समझता हूँ कि सजाद की जो फिक्शन है, शायरी है, कोमल की शायरी जो है, ये हमारा सरमाया है, इस खित्ते की पहचान है। और सच्ची बात तो ये है कि जो आज का दिन है, ईद का दिन जो है हमारा बड़ा अच्छा हो गया। हाँ, बड़ा अच्छा हो गया। वो ये कि हमने मतलब है कि आज राहत आपके साथ और आमिर करीम साहब के साथ, शौकत भाई के साथ और लगारी साहब के साथ, पाशा साहब के साथ, आज का तो हमारा दिन। अच्छा आमिर साहब, जो कि हमारे पास पता नहीं चला इतना वक्त गुजर गया है और अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो कैसा लगता है प्रदेश में? ज़ाहिर है कि जब आप अपने बुरे वाला की बजाय किसी और शहर में हों, वहाँ ईद सेलिब्रेशन, और इस दफ़ा तो मुल्तान की जो ईद है वो तो लग रहा है कि ईद है, कमाल कर दिया। मैं मतलब प्रोग्राम शुरू होने से पहले, बल्कि कल हम बात कर रहे थे शफकत साहब
जो हमारे जीए में कहने लगे कि मैं 17 साल से मुल्तान में हूँ, मैंने इतना कभी प्यारा ऐसा मुल्तान मुल्तान मैंने नहीं नहीं देखा। देखा। मैं अपनी एज नहीं बता रही मैं कितने साल से मुल्तान में हूँ, लेकिन मैंने कभी इतना ब्यूटीफुल नहीं मतलब देखा। इस शहर और मैं को- इनकी शुक्रगुजार हूँ जो चौकों को, क्योंकि आई ड्राइव माई हर चीज़, चौक हर इतने चीज़। फैसिलिटेट आपने हमें कर दिया। आई एम सो ग्रेटफुल जी। मैं बहुत कहता हूँ कि अगर शुक्रगुजार हमें एक पूरा प्रोग्राम करना जी, चाहें इस इनके शहर साथ। के तब्दील होते हुए बिल्कुल। शहर को, तो वो क्रेडिट जाता है जनाब आमिर साहब। Exactly. आमिर साहब अब बताएं कि इतनी सारी मेहनत, Lucky मैंने to आपको have you. देखा रात 2 बजे भी आप जाग रहे होते हैं, सच्ची बात है। तो इस मरतबा ईद कैसी लगी आपको? ज़ाहिर है जी, जिस तरह नई नई चीज़ें आप इनोवेट करते हैं, एडिशंस करते हैं, तो ईद अच्छी लगती है। और मैं आपको 2 बिल्कुल माइनर सी चीज़ें बताऊंगा कि वो एक सिविल सर्वेंट को ना, जिसको कहते हैं ना, किक देती हैं। कुछ दिन पहले ईद से मैं अपने सुबह दफ्तर जब चला जाता हूँ 9 सवा 9 बजे, तो मेरे पास एक साहब आए, 60 प्लस होंगे, सूट शूट पहना हुआ। तो मैंने उनको बैठने का क्या, बैठ के तो उन्होंने अपना तारुफ कराया कि मैं रिटायर्ड बैंक करूँ। तो मैंने नेचुरली मैंने कहा जी हुक्म करें। कहते नहीं कोई काम नहीं है मुझे, सिर्फ मैंने शुक्रिया अदा करना है कि आप जो हमारे शहर को अच्छा बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ज़ाहिर हम बदगुमान से लोग हैं, तो मैंने कहा कोई ना कोई काम होगा। मैंने कहा जी आप हुक्म करें। उन्होंने कहा जी मैं वाकई किसी काम से नहीं आया, तो मैं आपको सिर्फ शुक्रिया अदा करने आया हूँ। अभी ये 2 दिन पहले मैं अपना एक मेरे जो दोस्त है मुल्तान में, वहाँ पढ़ता रहो, तो मेरे क्लास फेलोज़ भी हैं, तो उनके साथ भी मेरी तरतीब ये होती है कि वो मेरे पास कुछ जब भी मौका मुझे मिलता है तो वो मेरे पास आ जाते हैं। तो वो फिर अपनी गाड़ी लेके आता है मेरे पास, वो दोस्त मेरा, तो उसके साथ मैं किसी चाय खाने पे, होटल पे चला जाता हूँ। कोई सरकारी गाड़ी नहीं होती, ना मेरे साथ कोई और कोई सरकारी मुलाजिम होता है। तो वो हम कहीं 2-3 दोस्त खाना खा के आ रहे थे, तो मैंने ATM मशीन यूज़ करनी थी। तो मैंने ATM मशीन यूज़ की। ये MDA के ऑफिस से जब आते हैं आप इधर सर्किट हाउस की तरफ इधर, तो रात का टाइम था, तो मैं ATM मशीन ज़रा शायद मुझे ज़्यादा टाइम लग गया होगा, तो वो किसी ने दरवाज़ा नॉक किया ना, तो मैं बाहर गया, तो मैंने उसको पूछा, हालांकि नज़र आ रहा होता है कि अंदर कौन है, तो मैंने कहा खैरियत। अच्छा, वो पहले तो थोड़ा सा घबरा गया, फिर फ़ौरन मुझे कहता आप कमिश्नर मुल्तान हैं। हालांकि ना कोई सरकारी गाड़ी थी ना कुछ था। तो मैंने अपने दोस्त को भी वाक़या बताया, तो मुझे ये अच्छा इसलिए लगा कि इसका मतलब है कि मैं और मेरी टीम, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अकेले आदमी का क्रेडिट नहीं होता, इट्स टीम वर्क। कि मैं और मेरी टीम जो मुल्तान डिवीज़न को संवारने के लिए, बेहतरी के लिए, लोगों की आसानी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना रिकग्नाइज हो रहा है। तो जब आपको इस तरह की कहीं ना कहीं छोटी छोटी रिकग्निशन मिलती हैं, तो आपको यकीनन अच्छा भी लगता है, वो आपकी फिर ईद भी बेहतर हो जाती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब आप अपने काम में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, तो शायद शाकिर भाई फिर सारे दिन ही ईद के दिन होते हैं। ऐसे ही सारे दिन ईद के दिन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या देखने का। तो बड़ा अच्छा ईद का मौला अली का कौल है ना, कि मौला अली का कौल है कि जिस दिन आपसे कोई गुनाह सरजद ना हो, वो दिन भी तो आपके लिए ईद का है। और आपने तो वैसे जब से आप आए हैं मुल्तान वालों की रोजाना ईद करवाई, खुशियाँ बांटी हैं। मैं एक दिन बता रही हूँ, मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे थे, मुझे घर ड्रॉप कर दो कॉलेज से, तो मैंने कहा आज तो सड़कें इतनी साफ है, मेरा दिल आती था मैं झुमरी मारा। कहती हैं तो सचमुच मरे से? मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा मैं कर सकती हूँ कि अगर कोई ना हो इर्द गिर्द तो मैं जरूर गाड़ी से उतर के, तो वहाँ इतनी नीट क्लीन कि मैंने कभी नहीं बोस्टन रोड को इतना साफ देखा। बिलीव मी, बहुत अच्छा। शौकत भाई, अच्छा काम जनाब। अब जाहिर है कि यहाँ से फारुग होकर आपने जाना है घर। जी, कोई पैगाम दे दें हमें अच्छा सा, मतलब आप पैगाम पहुंचा देंगे? ये आखिरकार आपने कर लिया ना, रात पैगाम भी देना टारगेट पे है। नहीं वो सर ये हार्ड टारगेट है। लेकिन आपकी मुस्तकिल मिजाजी के वो नहीं कि आप बता नहीं रहे, लेकिन अब कह दिया कि आप पैगाम पहुंचा देंगे, तो जाहिर हम पैगाम अब ले लेंगे। सर देखें पूछ सर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो पहले अमन्ना करे ना, आखिर पहले मन्नो तो सही कि तुम पहुँचा दे सवाल देने। जी बताइए कैसा लगा आज का दिन? माशाल्लाह। एक तो सबसे बड़ी जो है ना, वो जो लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं, शाकिर भाई आप हैं, राहत बीवी हैं, आमिर करीम खान हैं, मेरे ब्रदर छोटे सजाद नईम हैं, और हारून साहब बड़े या छोटे, ये भी बता दें, बड़े या छोटे? नहीं ये हारून साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, और कोमल बीबी हैं, लगारी साहब हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, और ख़ुसूसन आमिर साहब ने बात की, वो
काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम इकट्ठे बैठ के बात करते हैं तो हंसी खुशी और किसी को एक्सेप्ट करके अच्छी बात करेंगे तो आपका जो बॉडी है ना ये भी ईज रहेगी। खुशी होती है, खुशी यही होती है ना, शादी क्या होती है, खुशी होती है, और ये ईद भी जो है ना ये खुशी है। और जब हम टॉक्सिक सोचते हैं और टॉक्सिक बात करते हैं तो हमारे शरीर और जिस्म के अंदर भी एक एनवायरनमेंट में भी डॉक्टर साहब ऐसा ही होता है ना कि जिस्म भी आपका जो है ना आपकी नेगेटिव बात को बर्दाश्त नहीं करता, आपके हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं। और ये जो आजकल ज्यादा बीमारियों की जड़ जो है वो यही चीज है। तो मेरा जो आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं पैगाम यही है कि देखें आप लोगों को एक्सेप्ट करें, बिल्कुल सही, एंड बी पॉजिटिव, उनको जगह दें, उनको बोलने दें, उनको कुछ कहने दें, उनके साथ मिले, उनसे प्यार करें। जिस दिन बोलेंगे वो उनके लिए ईद का दिन, ईद का दिन, ईद का दिन। वाह, ये ना अभी ये मुझे आमिर करीम खान जो कह रहे हैं ना अभी, ये बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा यार ये काम करके मुझे खुशी होती है। और मेरा ख्याल है कि शायद जाहिर है हमारी भी ज़िंदगी गुजर गई और कई दोस्त ऐसे आए इन सीटों पे चले भी गए, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की ऐसी कि यार मुझे ये काम करके खुशी हुई, ग्राउंड लेवल पे आके इस तरह नहीं, और अपनी टीम और वैसे ही वो अब ऑन कैमरा बैठे हैं। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा है कि हम एक दूसरे को करते हैं। पूछ रहे थे कि सजाद साहब आपका क्या आज के लिए पैगाम? आज का दिन तो आपने यादगार बना दिया, इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई आमिर साहब के, अशफाक भाई आपकी वजह से यादगार बना, और बहुत अच्छा हुआ। और वैसे भी कहते हैं जी कि माजी जो है वो याद करवाया आपने। अली अब्बास जलालपुरी ने बड़ी अहम बात लिखी है आम फिक्री मुगालते में कि सारा माजी अच्छा नहीं होता, कुछ माजी के हिस्से बहुत अच्छे होते हैं, वो इसलिए अच्छे होते हैं कि हम उनको बार बार याद करते हैं। तो आज हमने अपने माजी को याद किया और आपके तवज्जुह से याद किया, पीटीवी के तवज्जुह से याद किया। तो मैं कहता हूँ कि वो माजी को याद करना मेरे लिए आज बहुत अच्छा रहा। बहुत खूबसूरत बात थी। कोमल से भी पूछते हैं कि कोमल आप कुछ कहना चाहती हैं आज? ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी जो है वो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है अब, और हमें कुछ मालूम नहीं कि अगला पल हमारा है या नहीं है। ऐसे में अगर हम अपने दिल में नफ़रतें और लोगों के लिए नाद वगैरह पाल के ज़िंदगी गुजारेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक एक पल को जिए, हमने दोबारा इस सयारे पे नहीं आना। वाह वाह, ब्यूटीफुल। और एक शेर इसी तनाजुर में कहना चाहूँगी कि नफ़रत को और बुग़्ज़ को दिल से निकाल कर मरने से पहले ज़िंदगी जीकर तो देखिए। वाह वाह वाह, बहुत एक बार अच्छे से जिंदगी जिए और आपके जाने के बाद लोग आपको अच्छे वो कॉन्सेप्ट भी जी और जीने दो का क्या बात, कि आप सब पे क्रिटिसाइज करें, यू कांट चेंज द वर्ल्ड। वो कहते हैं आप पूरी जमीन पे कापड़ नहीं बिछा सकते, आप खुद जूते पहन लें या अपने आप को बदल लें अकॉर्डिंगली एज यू कैन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। डॉक्टर साहब, आपकी प्यारी पर्सनैलिटी, आपका स्माइली फेस, तो हम चाहते हैं कि आप भी कोई अच्छा अच्छा मैसेज दें हमें। देखिए मेरी बात सुने कि हर मज़हब में जी, हमारे मज़हब की तरह भी खुशी के त्यौहार मनाए जाते हैं। इसका ये मतलब है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला भी चाहता है कि इंसान को खुशी के किसी फेज़ में से गुजरना चाहिए। और बीइंग ए डॉक्टर मैं आपको बताऊं कि अगर आप दिन में 4 या 5 मरतबा खुल के कह लगाएं तो आपका अंदर आपके सेरोटोनिन लेवल, आपके डोपामिन लेवल, ये आपके सारे इंक्रीज होते हैं और बीमारियां और नेगेटिविटी और अगर आप जब गले आप किसी को मिलते हैं, मुसाफा करते हैं जी, तो इसका मतलब उनका ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज कर रहा है। वंडरफुल। तो ये चीज़ें जो हैं मज़ाहिब में इसीलिए रखी गई हैं कि इंसान जो है वो खुश रह सके और खुश रहेगा तो खुशियां बांटेगा, खुशियां बांटेगा, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। दूसरी बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि दुनिया में कोई शख्स बुरा नहीं होता जी, दे आर डिफरेंट, हर बंदा फर्क होता है जी। सही कह रहे हैं, ब्यूटीफुल। ठीक है ना। जैसे अब ये आमिर करीम साहब जो हैं, ही इज ए वर्कहॉलिक, और फिर उसके बाद जब इनकी तारीफ कोई करे तो ये आगे से कहते हैं ये तो मेरी ड्यूटी है। He is very humble जी, humble जी। So everybody is different। True। बाकी लोगों ने भी अच्छा काम किया होगा, लेकिन इनकी खूबसूरती ये है कि ये तो मैं अपना काम समझ के कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। तो ये बेसिकली
यही हमारे लिए ईद के दिन है, ईद की खुशियाँ लाता है। ईद की खुशियाँ हैं कि एक शख्स में एहसान भी नहीं जता रहा। वाह वाह, लगारी साहब से भी पूछेंगे। लगारी साहब तुसा तो दसो सकूं और अपनी सोनी डीजी खान अली सरायकी दे भी दसो तारा क्या पैगाम है आज? ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ मैं चाहता है दिल के शुक्रगुजार हाँ जिमें तुसा एक खुशियां दिते असा को साडे वास्ते क्रिएट कीते असा मैं ये मैसेज देसा कि इमें लोगों वास्ते इमें अपने पब्लिक वास्ते अपने हल्का बाप वास्ते अपने गरीब वास्ते अपने रिश्तेदारों वास्ते तो सारे दे बैठे हो से ना खानदान वाले तो सोना वास्ते डीजी खान दी आवाम ते खानदान वास्ते कोई पैगाम दियो। मेरा डेरा गाजी खान का पूरे पाकिस्तान दी आवाम वास्ते अपने लोगों वास्ते खुशियां दे वसाइल पैदा करो, मसाइल पैदा करो, लोगों वास्ते आसानियां पैदा करो, खुश करने वास्ते खुश रखने वास्ते कल भी वादे के आसानियां दे तो मैं तो को आसानियां दे सा जी। राहत बानो, थैंक यू। आप दिल तो नहीं कर रहा लेकिन जाहिर है कुछ जिम्मेदारियां हैं, घर की भी हैं, कुछ सबने अपने घरों को भी जाना है और इतने मजे के खाने बने। देखने वालों को, सुनने वालों के साथ साथ जो हमारे पाकिस्तान टेलीविजन का जो अमला आज के दिन हमारे साथ आया वो मतलब उनकी तादाद दर्जनों में है। हम उनके भी शुक्रगुजार, उनके लिए भी ईद मुबारक है, उनके लिए भी दुआएं हैं कि खैर वाफी ऐसे अपने अपने घरों की तरफ जाएं। इससे पहले कि मैं और राहत बानो आपसे इजाज़त चाहें, राहत बानो कोई अच्छा सा गीत सुनाएं इस्लाम के अंदर। जरूर जरूर। एक नया गाना मैंने रिकॉर्ड कराया, काला सूट। अच्छा। सिवा दे ढोला। अच्छा। मेरे दिल दी मर्जी है कि मैं चाहती हूँ मुझे काला सूट सिलवा दो। ना ढोला हो सी ते ना रोला हो सी, ये तो ऐसा सीक्रेट रखा है ना। सिवा